श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा की कथा सुनेंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला परिच्छेद 17 और 18, 2 अध्यायों की कथा होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री धाम वृंदावन जाना चाहते हैं। कई बार प्रयास किए। एक बार बंगाल से घूमकर माँ सची से और गौड़ देश के भक्तों से मिलकर लौट आए। उस यात्रा में श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी से भी मिले। तो यहाँ इस 17वें परिच्छेद में महाप्रभु के वृंदावन यात्रा का वर्णन है 17 और 18 में। यद्यपि प्रसंग विस्तृत है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि दोनों अध्यायों को इस सत्र में पूरा करें। गच्छन् वृंदावनम गौरो व्याघ्रै भैण खगान बने, प्रेमोन्मतान सहो नृत्यान विदधे कृष्ण जल्पिनः। गौरचंद्र जब वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए तो उनके रास्ते में वन प्रदेश पड़ा, झारखंड, जिसमें उनके मार्ग में शेर, हाथी, हिरण, पक्षियां, मनुष्येतर जीव भी कृष्ण नाम का उच्चारण करके प्रेम में नृत्य किए। श्री महाप्रभु ऐसे जीवों से भी नृत्य करवाए, कीर्तन करवाए, उच्चारण करवाए। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। शरत काल हैल प्रभुर चलिते हैलमति, रामानंद स्वरूप संगे निभृते जुकति। शरद ऋतु के आने पर श्रीमन महाप्रभु वृंदावन जाने की इच्छा किए और श्रीपाद स्वरूप दामोदर और राय रामानंद से बैठकर एकांत में परामर्श किए। ये दोनों महाप्रभु के बिल्कुल अंतरंग थे, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। महाप्रभु बड़े ही सौहार्दपूर्ण बातें करते हैं अपने निकटतम भक्तों से। कहते मोर सहाय करी यदि तुम्ही दुई जन, तबे आमी जाइया देखी श्री वृंदावन। आप लोग हमारी सहायता करेंगे तब हम वृंदावन जा सकते हैं, देख सकते हैं। एक विशेष बात महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कभी भी किसी भी दिन में रात में उठकर भाग जाऊंगा, तो अकेले जाऊंगा, किसी को संग नहीं ले जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। केह यदि संग लैते पाछे उठी धाय, सवारे राखी बाजे न केह नहीं जाए। अगर कोई उठकर मेरे पीछे आना चाहता है तो आप दोनों का कर्तव्य है उसको रोकना, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। प्रसन्न हैया आज्ञा दिव, ना मानी व दुख। आप लोग प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मन में दुख मत मानिएगा। तुम्हार सवार सुखे पते हबे मोर सुख। अगर आप लोग सुख पूर्वक मुझे आज्ञा देंगे तब मुझको सुख मिलेगा। दोनों कहने लगे कि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो इच्छा आपकी है वैसा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हम दोनों आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। आप जाइए, आपको हम रोकेंगे नहीं। तुम्हार सुख है हमार सुख, कहिला अपने। हमारा भी वही सुख है जो आपका सुख है। हम अपने से आप पर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में एक विशेष सुख की अनुभूति तब होगी जब आप हमारा एक निवेदन स्वीकार करेंगे। आप जाइए, जाने में मना नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आप दया पूर्वक एक निवेदन स्वीकार कीजिए। महाप्रभु कहे क्या? तो कहे कि एक उत्तम ब्राह्मण को आप अपने साथ ले जाइए, जो आपको भिक्षा करके मधुकरी करके खिलाएगा, या कभी बनाना हो भोजन तो बनाएगा, या आपका वस्त्र संभालेगा। इसलिए आप एक व्यक्ति को तो अपने साथ स्वीकार कीजिए कम से कम। प्रभु कहे निज संग का होना लइबो, जो मेरे साथ नित्य रहते हैं, जिससे मेरा परिचय है, दोस्ती है, साथ है, उन लोगों में तो मैं कोई किसी को नहीं लूंगा, अपने ग्रुप का किसी का नहीं। इसका कारण यह है कि एक जने नीले आने मन दुख है वो, और एक को लो तो दूसरा नाराज। हमको कम मानते हैं, उनको ले गए, हमको नहीं ले गए। ये सब हम नहीं करना चाहते हैं। जो अपना स्टाफ है उसमें से तो हम नहीं लेंगे भाई। नूतन संगी है बेक, दूसरे नए व्यक्ति को ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्निग्ध जार मन, उसका मन हमारे मन के साथ मिलना चाहिए। वह अपना चालाकी मत दिखाए, जो मैं चाहूं वो करे। जैसे जब पाइबे तबे लई एक जन, अगर मेरे मन के अनुसार चलने वाला कोई मिलेगा तब तो लूंगा, और वो भी अपने स्टाफ में नहीं, किसी परिचित लोगों को नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई नया व्यक्ति जिसका मन मेरे मन के साथ मिले, अपने से कोई हमको न सलाह दे और न अपनी चालाकी बतलावे, न प्रेशराइज हो, जैसी मैं सेवा चाहूं वैसा करे, ऐसे सेवक की जरूरत है। सेवक माने ऐसा ही होना चाहिए। स्वरूप कहे यही बलभद्र भट्टाचार्य, तो माते सुस्निग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। ये बलभद्र भट्टाचार्य पढ़े लिखे विद्वान, स्वभाव से बहुत ही सुस्निग्ध हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके प्रति उनका बहुत लगाव है, पंडित हैं, साधु हैं और आर्य हैं, सरल भी हैं। साधु व्यक्तित्व है, स्निग्ध माने प्रेमवत उनका स्वभाव है। ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम प्लुत। तो स्निग्धस्य शब्द का टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी में लिखते हैं प्रेमवतः, प्रेमी। आप जानते हैं उनको, प्रथम यही तोमा संगे आइला गौड़ है थे, ये गौड़ के ही हैं, भाषा में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके ही क्षेत्र के हैं। आपके आने के बाद वो आए हैं यहाँ, इनकी इच्छा भी है तीर्थ यात्रा करने की। पूरी तीर्थ में तो आ गए, लेकिन इनको भी वृंदावन जाने की इच्छा है। अगर इन्हें आप अपने साथ ले लें तो बहुत अच्छा होगा। एक आपके घुले मिले स्टाफ नहीं है, तो प्रभु का ठीक है, ताहार वचन प्रभु अंगीकार कैला। बलभद्र भट्टाचार्य संगे करी नीला, कहे ठीक है, बलभद्र जी को भेज दीजिए। लेकिन जाते समय मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, उनको मेरे साथ लगा दो, मैं कभी भी निकल जाऊंगा। उनको पता था कि ये सब झूठेंगे, रोएंगे, गाएंगे, कब आइएगा, क्या होगा, ये सब। अब इस प्रसंग पर मुझे याद आ गया, महाराज श्री जब उड़ीसा में जाते भुवनेश्वर, तो बहुत भारी संख्या में भक्त लोग स्टेशन पर आते हैं, 2-4 मृदंग लेकर, और खूब 50-60 भक्त आकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव कीर्तन खूब। तो महाराज हर बार मना करते थे, एक सीधा से गाड़ी भेज दो, और भक्त लोगों को जैसे ले जाने की व्यवस्था हो ले जाए, साथ में जो आए हैं। कोई कीर्तन नहीं, कोई स्वागत नहीं, कुछ नहीं, मंदिर में आएंगे, जो करना है, स्टेशन पर नहीं। कई बार मना करते थे, लेकिन उन लोगों की ये तो काम है इनका, अपनी श्रद्धा में आते थे। एक बार की घटना है, महाराज पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गए और पहले से ही मना किए थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साथ में भक्त से उनसे कहे कि फोन करके कह दो कोई स्टेशन पर नहीं आएगा। तो उसके पहले ही कटक में महाराज अपने बोगी से निकलकर, एकदम जस्ट निकट वाली बोगी जनरल था,
उसमें घुस गए। सारा सर सामान सब छोड़कर केवल अपना झोली लेकर बस जनरल में। इसके बाद आ ही गया 15-20 मिनट में भुवनेश्वर। तो फिर उसी तरह 50 भक्त जुटकर कीर्तन प्रभुपाद चालू था। स्टेशन पर गाड़ी रुकी, भक्त लोग सब अपना उतरे, भक्त भी साथ में थे 20-22, और बहुत संपर्क करने वाला भक्त लोग भी थे। इधर उधर कहाँ कैसे एक एक क्षण का पता लगाने वाले लोग भी थे साथ में महाराज के बोगी में ही। तब तक महाराज स्टेशन पर सब उतर गए, किसी बोगी में नहीं, अपने बोगी में नहीं, सब ढूंढ ढाड़ कर एकदम परेशान होकर ट्रेन अब जितना देर तक रुकी उतना देर तक सारे बोगी में जहाँ भक्त थे सब जगह खोज लिए, नहीं मिले महाराज उन लोगों को। ट्रेन छूट गई और सब निराश होकर कीर्तन करने वाले भी परेशान कि भाई गए कि हम महाराज किधर उतरे, और साथ रहने वाले भी बहुत निकटतम बुद्धिमान लोगों को भी पता नहीं चला। इसके बाद फोन भी नहीं महाराज के पास, कुछ नहीं, तो वो चले गए सीधे पूरी उतरे। टिकट उकट भी नहीं, टिकट तो वो लोग जो बुद्धिमान चालाक सेवक थे उनके पास था। अब बस उतर गए पूरी उतरे, हाथ में भागवत झोली, गए जगन्नाथ जी का दर्शन किए। जगन्नाथ जी का दर्शन करके वहां प्रसाद लिए। उतना तो 150 होगा ही पॉकेट में जो भी, तो चाहे प्लान जब प्री प्लान था तो कुछ पैसा लेकर गए होंगे। तो अब जाकर दर्शन करके जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर बस पकड़कर भुवनेश्वर आए। और भुवनेश्वर बस एकदम उसी लाइन में आती है, मंदिर के निकट उतरे और सीधा पैदल मंदिर में। तो महाराज आ गए, महाराज इधर तो शोक मचा था, कहाँ गए, आ गए। एक भी व्यक्ति समझा ही नहीं कि कहाँ गए, कब आए, कैसे देर, इतना देर हो गया, शाम तक आ गए, कथा तो दूसरे दिन थी, बस आ गए। तो अरे आ गए महाराज आ गए, सब शोर मचा। तो कहाँ गए महाराज, तो जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे हैं पूरी से। तो बाद में पता चला कि मैं कटक से निकलकर दूसरे बोगी में घुस गया जनरल में, कि वहां थोड़े जाएंगे, कोई खोजेगा जनरल में जाकर। इसके बाद देख लिए कि यहाँ खूब गुरुदेव हो रहा है, तो हो दे दीजिए, आगे चला गए, ट्रेन में निकल गए। तो इस तरह जो भीड़ भाड़ और दूसरे ढंग का डिस्टरबेंस, अति श्रद्धा कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है, किसी विशेष परिस्थिति में वो सब अच्छा नहीं लगता। तो पूर्व रात्रे जगन्नाथ देखी आज्ञा लिया, जगन्नाथ जी से तो आज्ञा ले लिए। शेष रात्रे उठी प्रभु चलीला लुकाइया, रात में गए, शाम को प्रणाम किए, जगन्नाथ जी से आज्ञा ले लिए, वृंदावन जा रहे हैं। भगवान से आज्ञा भक्त लोग लेते हैं, मंदिर में जाकर कोई यात्रा हो, कुछ हो, फिर आपका दर्शन हो सको, सल्ला उठाए, ये तो कहना ही पड़ता है, कहना नहीं पड़ता, कहाता ही है। इसके बाद बलभद्र साथ में थे, अब किसी से कुछ बात नहीं, किसी से बात नहीं, कब निकलेंगे क्या निकलेंगे कोई टाइमिंग नहीं दिए, निकल गए। प्रातः काले भक्तगण प्रभु ना देखिया, अन्वेषण करी फिरे व्याकुल हैया, कहाँ गए। और फिर जो राजमार्ग था जिससे गाड़ी दौड़ाई जा सकती है ढूंढने के लिए, उस मार्ग को छोड़कर तुरंत वन में घुस गए, राजपथ छोड़ दिए। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु पथ चलीला, कटक दाहिने करी बने प्रवेशिला, निर्जन बने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया। हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु देखिया, कीर्तन करते हुए हरि बोल जय हरि हे गोविंद गोपाल करते हुए, कीर्तन करते हुए चल रहे महामंत्र। तो निकट रहने वाले पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गण, तार मध्य आवे से प्रभु करिला गमन, देखी भट्टाचार्य मन है महाभय, प्रभु र प्रतापे तारा एक पास है। देख रहे हैं भट्टाचार्य भी साथ में है, श्रीमन महाप्रभु आवेश में चल रहे हैं, झुंड के झुंड बाघ, झुंड के झुंड हाथी, गैंडे, जंगली सुअर बीच से होकर गुजर रहे हैं, और महाप्रभु के कीर्तन की आवाज सुनते सब साइड दे रहे हैं। और
भट्टाचार्य तो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सारे पशु साइड दे रहे हैं। एकदम चकित है भट्टाचार्य जी, क्या हो रहा है। एक दिन पथे व्याघ्र करिया छे शयन, एक दिन एक बाघ रास्ते में सोया था। अब ऐसे तार गाय प्रभु लागिल चरण, वो तो कीर्तन करते हुए जा रहे थे, लग गया ठोकर। जब ठोकर लगा तो प्रभु कहे, कह कृष्ण, व्याघ्र उठिल। कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिला। कहे कि उठो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन एक नदी में स्नान किए वन में, तो नदी में स्नान किए तो जूथ के जूथ मतवाले हाथी मस्त आकर नहा रहे थे। तो मतवालों हाथियों का दल पानी पीने के लिए आया, महाप्रभु जी इधर नहा रहे थे। तो झुंड के झुंड हाथी आए, तो प्रभु जले कृत करे, आगे हस्तियाइला। महाप्रभु स्नान करके गायत्री कर रहे होंगे या कुछ जल बस जल में खड़ा थे, तब तक आकर सामने हाथी पानी पीने लगे। से ही जल बिंदु कड़ा लागे जार गाय, तो कृष्ण कह बलि प्रभु जल फैली मारिला। एक हाथ में एक पसर जल लिए और हाथियों पर मारे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। से ही जल बिंदु कणा लागे जार गाय, से ही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गाय। हाथी भी सूंड उठाकर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। केह भूमि पड़े केह करे चित्कार, देखी भट्टाचार्य मने होय चमत्कार। अरे केवल जल फेंके और सब कृष्ण बोल रहे हैं। पथे जाइते करे प्रभु ऊंच संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी जैसे मृगी आइसे मृगी गण। जब महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन करते जा रहे हैं तो झुंड के झुंड हरिण आते हैं, हरिणियां आती हैं ध्वनि सुनकर, और दाहिने बामे ध्वनि सुने जाए प्रभु संगे। प्रभु तारे अंग मुछे श्लोक पढ़े रंगे। जब हरिण साथ साथ महाप्रभु के चलते हैं तो महाप्रभु उनको देख करके श्लोक पढ़ते हैं भागवत का। धन्यस्म मूढ़ मतयोपि हरिण्ययेता, या नंद नंदन मुपाद विचित्र वेशम, आकर्ण वेणुरनितम सह कृष्ण सारा, पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई। भागवत का श्लोक पढ़ते हैं कि ये मूढ़मती वाली हरिणियां धन्य हैं, क्योंकि इन्होंने विचित्र वेश धारण करने वाले नंद नंदन को प्राप्त कर ली हैं। उनके वेणु की ध्वनि को सुनकर एक कृष्णसार हिरणों के साथ है कितना सुंदर अवलोकन कर रहे हैं। गोपियां ये कह रही हैं, देखिए क्या सौभाग्य वन की हरिणियों का है। हम लोग जब प्रियतम श्याम सुंदर को देखती हैं तो मन में एक डर बना रहता है कि हमारे घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे पता नहीं। निंदकों को भी देखना पड़ता है, कृष्ण को भी। इनका कितना सौभाग्य है कि अपने पतियों के साथ प्रियतम को निहार रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है, प्रेम से देख रहे हैं। हे न काले व्याघ्र तथा आइल 5-7, तब तक 5-7 व्याघ्र है। व्याघ्र मृग मिली चले महाप्रभु साथ। ये आश्चर्य देखिए, हरिण को हरिणी को बाघ पकड़ते ही खा जाता है सिंह, लेकिन महाप्रभु के साथ 5-7 बाघ और मृगी हरिणी साथ में चल रहे हैं। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति हिला, वृंदावन गुण वर्णन श्लोक पढ़िला। फिर श्लोक बोलते हैं, जत्र नैसर्ग दुर्वेरा साहसन निर्मगादयः, मित्राणि वा जितावासाद द्रुत रूट तर्शकादिकम। जिस स्थान पर मनुष्य बाघ आदि स्वाभाविक वस्तु परस्पर विरुद्ध चेष्टा वाले एक दूसरे के प्रति जिनका द्वेष है, दुश्मनी है, वे लोग मित्र भाव से एक स्थान पर निवास करते हैं। यह है वृंदावन की महिमा। कोई क्रोध नहीं, कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब अपना द्वेष क्रोध वैमनस त्याग करके एक स्थान पर रहते हैं। ऐसे धाम को ब्रह्मा जी देख रहे हैं।
ऐसा है वृंदावन धाम। कृष्ण कृष्ण कह करी प्रभु जबे बलिला, कृष्ण कही व्याघ मृग नाचिते लगिला। एक साथ व्याघ और हरिण नाचने लगे। नाचे कांदे व्याघ गण मृगी गण संगे, बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। ये बाघ सिंह हरिणियों के साथ नाच रहे हैं। व्याघ मृग अन्योन्य करे आलिंगन, मुखे मुख दिया करे अन्योन्य चुम्बन। कीर्तन ही नहीं कर रहे हैं, हरिणी और हरिण बाघ आपस में चुंबन दे रहे हैं। कौतिक देखिया प्रभु हासीते लागिला, ता सबा के तहा छाड़ी आगे चली गेला। महाप्रभु उनको देखकर हंस रहे हैं। और फिर मयूर गण आते हैं उनके सामने। मयूर गण जब नाचने लगे, हरि बोल बलि प्रभु करे ऊंच ध्वनि, वृक्ष लता प्रफुल्लित से ही ध्वनि सुनी। तो वृक्ष लता पर्वत सुनते हैं, जितने झारखंड में स्थावर जंगम जो भी है महाप्रभु के प्रेम से उन्मत्त है। और इस प्रकार कीर्तन करते हुए वन पथ से जा रहे हैं कि यदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम, तार मुखे आन सुने तार मुखे आन। ऐसा होता है, महाप्रभु के मुख से जो कीर्तन सुन लिया वो कीर्तन करने लगता है, विह्वल होकर नाम बोलता है। और उसके मुंह से जो सुनता है वो उसमें संचारित होता है, एक से दूसरे एकदम कनेक्टेड हो रहे हैं। सबे कृष्ण हरि बले नाचे कांदेहा से, परंपराए वैष्णव हईला सर्वदेश। परंपरा से एक दूसरा से संपर्क होते हुए सारा देश भक्ति से आवृत है। नाम प्रेम दिया कैला सवार निस्तार। कहते हैं इस तरह से गौड़ बंग उत्कल दक्षिण देश गिया। गौड़ देश में गए, बंगाल में, बंगाल मतलब वर्तमान बांग्लादेश, उधर भी जब महाप्रभु गए तो बंग देश उसको कहा जाता था पूर्वी बंगाल, और फिर आधा पार्ट को पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल तो समाप्त होकर हो गया पूर्वी पाकिस्तान देश बंटवारा में। फिर 70-72 में वो हो गया बांग्लादेश। और जो पश्चिमी बंगाल है वो आज तक भी है, आज भारत का अंग है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार गौड़ बंग उत्कल, उत्कल उड़ीसा, दक्षिण देश गया। लोकेर निस्तारे कैला अपन भ्रमिया। जहां जहां गए वहां लोगों का उद्धार हुआ। मथुरा जाइवार छले आसे न झारखंड, भिन्न प्राय लोक तहा परम पाखंड। इस पहाड़ क्षेत्र में झारखंड में भिन्न स्वभाव के लोग थे। अधिकांश लोग की प्रवृत्ति अद्भुत भिन्न थी। वो अत्यंत पाखंडी थे। जंगल में कम पढ़े लिखे लोग अपने ढंग के पूजा पाठ करते हैं, और पढ़े लिखे लोग और चौपट हैं, ज्ञानी मूर्ख हैं। नाम प्रेम दिया कैला सबर निस्तार, चैतन्य रगूढ़ लीला बुझिते शक्तिकार। सबको नाम दे रहे हैं। ज्यादा प्रवचन और भागवत और शास्त्र के सिद्धांत न वो समझने वाले हैं, न महाप्रभु समझाने की चेष्टा करते हैं। नाम में दिव्य शक्ति है। ये व्यक्ति सीधा पवित्र होता है, सीधा एकदम नाम का आश्रय ले, सुने बोले तो निश्चित पवित्रता होगा। पता नहीं चलता है, फिर भी उनके अंदर शुद्धता जो होता है नाम जप करने से, वो अद्भुत। वन देखी ब्रह्म है यही वृंदावन, शैला देखी मने है यही गोवर्धन। जब वन देखते थे तो उनको लगता था कि वृंदावन है, पहाड़ देखते थे तो गोवर्धन है। जहां नदी देखे तहां माना एक कालिंदी, महाप्रेम वैसे नाचे प्रभु पड़े कांदी। एकदम दौड़, हा कालिंदी, हा जमुने, हा गिरिराज, हा वृंदावन कहकर रोने लगते थे। पथे जाइते भट्टाचार्य शाक मूल फल, जहां जाए पावन तहां लय न सकल। जो भी उनको जंगल में मिल जाता था, महाप्रभु अगर कहीं रेस्ट कर रहे हैं या स्नान कर रहे हैं या कुछ बैठ कर जप कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तब तक वो कुछ जुटा लेते थे खाने पीने वाले कुछ सामान। या पहाड़ में जंगल में कुछ गांव भी पड़ता है छिटफुट, ऐसा नहीं कि गांव नहीं पड़ता। जे ग्राम में रहे न प्रभु तथा य ब्राह्मण, 5-7 जन आशी करे निमंत्रण। अगर किसी गांव में रुक गए, ब्राह्मण मिल गए तो वे लोग लाकर निमंत्रण करते थे। केह अन्न आने दे भट्टाचार्य स्थाने, केह दुग्ध दही केह घृत खंड आने। जो उन लोगों के पास रहता था तो
सोपाकी महात्मा थे, भट्टाचार्य जी अपने हाथ से बनाते थे। कहाँ कहाँ वैष्णव घर खोजेंगे, तो बना लेते थे। तो चूर्ण ले लेते थे, आटा ले लेते थे, अन्न ले लेते थे, चावल, दुग्ध, दही, घी, शुद्ध घी मिल जाता था पहाड़ में, और शक्कर ले लेते थे, खंड। जहाँ विप्र नहीं तहाँ शूद्र महाजन, अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो कोई शूद्र भी है तो उसका चूर्ण ले लेते। आशीष सब भट्टाचार्य करे निमंत्रण। तो भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन, वन्य व्यंजन प्रभु आनंदित मन। जब वन के व्यंजन से कोई कंद मूल निकालते, या कोई जंगल के खेखसा, या कोई करेला वन का, या लौकी मिल जाता, उनका सब्जी बनाते। तो 2-4 दिन अन्न राखे न संगति। पहाड़ में कुछ मिल गया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो रख लेते थे थोड़ा चावल। जहाँ शून्य वन लोग के नहीं को बसती, जहाँ एकदम सुनसान वन था, कुछ नगर उगर नहीं था, तहाँ से ही अन्न भट्टाचार्य करे पाक। फलम मूल्य व्यंजन करे वन्य नाना शाक। वन के पत्ता साग को ले लेते और थोड़ा सा चावल बना लेते। जहाँ कोई सुनसान गांव नहीं है वहाँ उतना ले लेते, 1-8 किलो। ज्यादा तो ढोना नहीं, पैदल चलना है। परम असंतोषे प्रभु वन्य भोजने, महासुख पान जे दिन रहे न निर्जने। अगर कोई आदमी न मिले, एकदम अपने से बनाकर खाना है, कोई गांव न मिले, तो महाप्रभु खूब खुश होते थे। भट्टाचार्य सेवा करे स्नेह जैसे दास। भट्टाचार्य माने बच्चा नहीं, पढ़े लिखे उद्भट विद्वान और योग्य व्यक्ति। तार विप्र बहे जल पात्र बहिर्वास। एक जल पात्र भी ढोते थे, कमंडल, बहिर्वास, कपड़ा और खाने का सामान। और फिर भी महाप्रभु कभी कभी निर्झर में, झरना में स्नान करते थे। ताजे जल में 3 बार स्नान करते थे, मिलता था झरना का निकलता हुआ पानी। निर्झरिते उष्णोदके स्नान 3 बार, गर्म पानी निकलता था। 2 संध्या अग्निताप काष्टेर अपार। और फिर जाड़ा का सीजन आ गया था, तो निकलते हुए जल में ताजा पानी में स्नान करते थे। वो अद्भुत आनंद है। झारखंड में भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से हम लोग भी प्रीचिंग किए हैं। एकदम घोर जाड़ा, माघ का, जैसे हिमालय में जाड़ा लगता है गर्मी में भी, वैसे वहाँ कम से कम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी में खूब जाड़ा लगता है, 3 महीना। उस समय भी निकलते हुए झरने में नहाने पर इतना आनंद आता है, गर्म पानी में 3 बार नहाते थे। और 2 संध्या अग्नि ताप काष्टे रहा। अपार जंगल में लकड़ी कमी नहीं है, ठंडा लगने पर अग्नि तापते थे। सुख निरंतर प्रेमावेश निर्जन गमन, सुख अनुभूति प्रभु कहे न बचन। जब कोई गांव नहीं मिलता था, ज्यादा जंगल मिलता था, और उस तरह सा थोड़ा सा आग जला लेना, भोजन बना लेना, थोड़ा चावल, थोड़ा साग बना लेना, तो महाप्रभु को बड़ा सुख मिलता था। उस सुख में कहते थे, सुना भट्टाचार्य आमी गेलाऊं बहु देश। मैं बहुत जगह घूमा, बंगाल में घूमा, दक्षिण भारत में घूमा, और देखिए इधर भी आया, पुरी आया, सब जगह गया। लेकिन वन पथे दुखिर कहाँ नहीं पाई लेस। लेकिन मुख्य रूप से जहाँ वन प्रदेश मिला ना, वहाँ दुख का तो नामो निशान नहीं। नेचुरल स्थान यही है अपने लिए। कृष्ण कृपालु हमारे बहुत कृपा कैला। कृष्ण बहुत कृपालु है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किए। वन पथे यानी हमारे बड़ा सुख दिला, रास्ते में वन में लाकर हमको बड़ा सुख दिए। पहले भी मैं वृंदावन की यात्रा का विचार किया था। माता का दर्शन और गंगा के स्नान करने के लोभ से मैं बंगाल भी गया, अवश्य भक्तों से मिला, भक्तों के मिलने का सुख का अनुभव किया गौर देश में जाकर। लेकिन वृंदावन जाने का सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि लाखों लोग मेरे साथ हो गए भट्टाचार्य जी। क्या मैं बतलाऊं, उस रास्ते में सनातन मिला, सनातन गोस्वामी। वो बार बार या जहां जहां प्रसंग आता है वहां महाप्रभु चर्चा करते हैं। जब लाखों लोग मेरे साथ हो गए तो सनातन मुखे कृष्ण आमा सिखाईला। सनातन के मुख से कृष्ण हमको सिखाए। तहा विघ्न करी वन पथे लई आईला। देखिए वहां हमारा यात्रा खड़मंजिल हो गया।
सनातन कहा इतने लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, लाखों लोगों के साथ यात्रा करना ठीक नहीं है, मन डिस्टर्ब होता है। इधर देखे कितना कृपा किए कृष्ण, सनातन के मुंह से हमको सिखाए। तो फिर देखिए अब क्या हुआ कि कृपाल समुद्र दीनहीन दयामय, कृष्ण कृपा बिना कोनो सुख नहीं है। क्या कृष्ण की अद्भुत मधुर कृपा है, कितने दयामय हैं, उनके कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भट्टाचार्य को महाप्रभु आलिंगन करते हैं, कहते हैं भट्टाचार्य जी आपकी कृपा से हम कृष्ण का दर्शन, हम ये सुख प्राप्त कर रहे हैं। देखिए भट्टाचार्य आलिंग या तहारे कहिल, तुम्हारा प्रसादे तो सुख पाइल। इसमें विशेष चीज देख रहे हैं लीला महाप्रभु के, महाप्रभु के चरित्र में अद्भुत चीज देखने को मिलता है। क्या बहुत बड़ा सीनियर मोस्ट अद्वैताचार्य, अथवा क्या एक छोटा भक्त नया नवसिखुआ, महाप्रभु सबको सम्मान दे रहे हैं, सबको आदर दे रहे हैं, सबकी बड़ाई करते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं कि आप इतना सुख दिए। तेहो कहेन तुम्ही कृष्ण तुम्ही दयामय, अधम जीव मुई मुरे हईला सदय। हे प्रभु आप स्वयं कृष्ण हैं, आप दयामय हैं, मैं एक अधम जीव, आपने मेरे प्रति दया की। और आप उल्टे कह रहे हैं मैं दया किया। मुई छार तुम्ही मोरे तुम्ही संगे लैया आईला, कृपा करी मोरे हाथे प्रभु भिक्षा कैला। हे प्रभु मैं एक नीच व्यक्ति, आप मुझको संग में स्वीकार किए और मेरे हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खा रहे हैं। अधम का केरे कैला गरुड़ समान, स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें स्वयं भगवान। हे प्रभु एक अधम कौए को गरुड़ बना दिए, कहाँ गरुड़ भगवत पार्षद, कहाँ एक नीच काक, आप मेरे जैसे कौए को गरुड़ बना दिए। हे स्वतंत्र ईश्वर आप जो चाहे वो हो सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगुलंग यते गिरिम, यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। यह श्लोक बोलते हैं भट्टाचार्य जी, जिनकी कृपा से गूंगा भी वाचाल हो जाता है, वो वक्ता बन जाता है, लंगड़े भी पहाड़ पार कर सकता है। उन परमानंद स्वरूप माधव मैं आपको वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे कहकर स्तुति किए। इसके बाद बड़े सुख पूर्वक काशी आए। काशी में जब प्रवेश किए तो सबसे पहले मणकणिका घाट पर आए और वहां पर आकर दोपहर का स्नान किए। मणकणिका घाट पर जब स्नान करके निकले, ठीक उसी समय संयोग से तपन मिश्र वहां आ गए स्नान करने के लिए। तपन मिश्र के विषय में जो रेगुलर सुन चुके हैं चैतन्य चरित्र, उनको पता होगा कि जब बंग प्रदेश में गए थे महाप्रभु उधर प्रचार करने बांग्लादेश के तरफ, तो तपन मिश्र इनसे मिले थे। उनको साधन का निर्णय नहीं हो रहा था क्या करना है। स्वप्न में एक स्वप्न देखे, कोई ब्राह्मण बताया कि आप जाकर निमाई पंडित से पूछो। तो वही महाप्रभु कहे कि आप काशी चलिए, हम आएंगे आपसे मिलेंगे। और उसी तपन मिश्र के पुत्र हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो अचानक तपन मिश्र को तो काशी में जाकर इनको ढूंढना ही था, तब तक वह स्वयं गंगा तट पर आ गए। पूर्वे सुनिया छे प्रभु करिया छे संन्यास। संन्यास के पहले की घटना है। तपन मिश्र जब काशी आए उस समय महाप्रभु संन्यास नहीं लिए थे। अभी तो उसी बंग यात्रा में उनकी प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया का शरीर पूरा हुआ था, फिर आकर महाप्रभु विवाह किए। तो उसके पहले, संन्यास के पहले तपन मिश्र देखे थे, लेकिन सुने थे कि महाप्रभु संन्यास ले लिए हैं और संन्यास रूप देखने की इच्छा भी थी। तब तक देखे और देखते ही पहचान गए। निश्चय करिया हिलई हृदय उल्लास से महाप्रभु हैं। बस दौड़कर चरण पर पकड़े और एकदम रोने लगे तपन मिश्र। प्रभु तारे उठाइया कैला आलिंगन, प्रभु लैया गेला विश्वेश्वर दर्शने, तबे आसी देखे बिंदु माधव चरणे। इसके बाद वहां से विश्वेश्वर गंज में विश्वेश्वर जी का दर्शन किए। इसके बाद बिंदु माधव का दर्शन किए। बड़े आनंद में है, अपना कपड़ा उड़ा उड़ा कर नाच रहे हैं तपन मिश्र। आज प्रभु आए हैं, आज प्रभु आए हैं, सेवा करे, नृत्य करे, वस्त्र उड़ाइया।
इसके बाद इतना आनंद में नाच रहे हैं कि इतना दिन से काशी में इंतजार कर रहा था। फिर निमंत्रण किए घर पर, तो बल्भाचार्य जी कहे मैं बनाऊंगा, तो कहे ठीक है आप बनाइए। फिर बलभद्र भट्टाचार्य पाक कराइला, भिक्षा करी महाप्रभु करिला शयन, मिश्र पुत्र रघु करे पाद संवाहन। अब उसी तपन मिश्र का पुत्र था रघु, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाया। 12-13 वर्ष का युवक प्रभु रस्यशान मिश्र संबंध से खाइला। महाप्रभु के उच्छिष्ट प्रसाद पूरा परिवार। प्रभु आइला सुनी चंद्रशेखर आइला, चंद्रशेखर महाप्रभु को सुनकर आए। वहीं काशी में वास करते थे, मिश्र जी के सखा थे। प्रभु का पूर्वदास वैद्य जाति लिखन वृत्ति वाराणसी वास, वैद्य जाति में थे, लेखनिया थे। तो आशी प्रभु पदे पड़ी करे न रोदन, प्रभु तारे कृपाई उठी कैला आलिंगन। चंद्रशेखर कहे प्रभु बड़ा कृपा कैला, अपने आसिया भृत्य दर्शन दिला। बहुत अच्छा किया आप काशी में आए, अपने सेवकों को आकर दर्शन दिए। तो अपन प्रारब्ध से मैं काशी में रह रहा हूँ, लेकिन प्रभु भगवान का दिव्य नाम यहाँ नहीं सुनाई देता है, केवल माया ब्रह्म यही सुनाई देता है। जहाँ भी प्रवचन होता है षड दर्शन व्याख्या बिना कथा नहीं ये था। यहाँ षड दर्शन पर व्याख्या चलता है। कहीं कृष्ण कथा सुनने की इच्छा होती है तो यही मिश्र जी थोड़ा सुनाते हैं। निरंतर हम लोग आपके चरणों का याद कर रहे हैं, लेकिन हे सर्वज्ञ ईश्वर, आप हमारी बात को जान गए, आप वृंदावन आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तो मिश्र जी कहते हैं कि जब तक आप काशी में हैं प्रभु, 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना, तब तक आप मेरे घर निमंत्रण स्वीकार कीजिए और कहीं मत खाइए। महाप्रभु कहे ठीक है। तो अब कितना दिन रहेंगे ये अभी निश्चित नहीं हो रहा है, ठीक है रहेंगे। ऐसे रहते रहते 10 दिन रुक गए महाप्रभु। तो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, वो गए महाप्रभु के स्वरूप को देखकर, कीर्तन को देखकर बड़े चमत्कृत थे, वैष्णव थे। तो महाप्रभु के पास आकर कहे प्रभु हमारे यहाँ निमंत्रण स्वीकार कीजिए, हमारे यहाँ प्रसाद दीजिए। लेकिन वो जानते थे कि महाराष्ट्री केवल हमको ही नहीं बुलाएगा और किसी सन्यासी को बुलाएगा। महाप्रभु कतराते थे, ना हमको टाइम नहीं है, मिश्र जी कहीं दूसरे जगह कह दिए हैं। प्रभु कहे आज ही मोर हैया छे निमंत्रण, नहीं टाइम है। यही मत प्रतिदिन करे न वंचन, प्रतिदिन ऐसे ही मना कर देते थे। वो डरते थे कि हमको मायावादियों का सामना न करना पड़े। तो एक ब्राह्मण आया, महाप्रभु का कीर्तन देखा, उनका भाव देखा, तो जाकर प्रकाशानंद से रिपोर्ट किया। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ होइते, ताहार महिमा प्रताप ना कार पारी बणीते। सकल देखिए तार अद्भुत कथन, प्रकांड शरीर शुद्ध कांचन वरण, अजानु लंबित भुज कमल नयन, जत किछु ईश्वर सर्व सलक्षण। एक अद्भुत साधु आया है सन्यासी पुरी से, अद्भुत सुंदर सोना जैसा चमकता हुआ उसका शरीर है, घुटनों से नीचे लंबा लंबा भुजा है, कमल के समान उसके नेत्र हैं, देखने पर साक्षात भगवान जैसा लगता है। ताहा देखी ज्ञान है यही नारायण, जेई तारे देखे करे कृष्ण संकीर्तन। जो उसको देखता है वो कृष्ण कीर्तन करता है। महाभागवत लक्षण सुनी भागवते, ये सब लक्षण प्रकट देखिए ताहा थे। जिनको देखने से ही कृष्ण नाम निकलता है वो सारे महाभागवत का लक्षण उसमें है। निरंतर कृष्ण नाम जिह्वा तार गाय, आ दुई नेत्र अश्रु बहे गंगा धारा प्राय। छड़े नाचे छड़े हासे गाय करे कंदन, छड़े हुंकार करे सिंहेर गर्जन। जगत मंगल तार कृष्ण चैतन्य नाम, नाम रूप गुण तार सब अनुपम। एक ब्राह्मण रिपोर्ट किया, यह देखिले से जानी तार ईश्वर रदिति, अलौकिक कथा सुनी के करे प्रतीति। देखने पर ही कोई समझ सकता है। ऐसे तो मैं वर्णन कर दिया। सुनिया प्रकाशानंद बहुत हंसिला, ठठा कर हंसा प्रकाशानंद। विप्रे उपहास करी कहिते लागिला है ब्राह्मण, सुनिया छी गौड़े देशेर सन्यासी भावुक। हम भी सुने हैं, वो गौड़ का है, उड़ीसा का नहीं है, बंगाल का है, और भावुक है। और मैं जान चुका हूं केशव भारती शिष्य लोक प्रतारक, केशव भारती का चेला है, लोगों को ठगने वाला,
उस ठग को तुम भगवान कह रहे हो। चैतन्य नाम तार भावुक गण लैया, भावुक लोग चैतन्य चैतन्य कहते हैं। देशे देशे ग्रामे ग्रामे बोले ना चाहिए, गांव गांव देश देश में जा जाकर घूम घूम कर नाच रहा है, नचनिया को भगवान कह रहे हो। जय तारे देखे से ईश्वर करी कहे, ऐसे मोहन विद्या जे देखे से मोहे। बंगाल का है ना, हो सकता है असम से कौड़ी को मछिया से लेकर तंत्र आया हो। सिद्ध सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल सुनी चैतन्य संग हईल पागल। मैं सुन चुका हूँ सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा बुद्धिमान प्रकांड पंडित उसके बहकावे में आकर पागल हो गया। सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, सन्यासी का तो बेस बनाया है, वो इंद्रजाली है। काशीपुर ना बिकावे तार भाव काली, काशी नगरी में उसकी भावुकता की कालीमा नहीं बिकेगी। वेदांत श्रवण करो, ना जाइए तार पास, वेदांत सुनो, उसके पास मत जाना। उच्छृंखल लोक संगे दो ही लोक नाश। ऐसे लोगों के साथ जाओगे, उच्छृंखलों के साथ, ये लोक पर लोक दोनों नाश हो जाएगा। ये तो सुनी से विप्र महा दुख पाइला, कृष्ण कृष्ण कही तथा हईते गेला। बाप रे बाप, कहाँ इसको रिपोर्ट कर दिया। और उस ब्राह्मण को दुख हुआ, वहां से हटा। प्रभु दर्शने शुद्ध हैया छे तार मन, प्रभु आगे दुखी हैया कहे विवरण। वो ब्राह्मण फिर महाप्रभु के पास आया, महाप्रभु के पास सारा आकर बात कहा कि प्रभु हम प्रकाशानंद सरस्वती थे, आपके विषय में कहा, और वो तो ऐसे कह रहा है कि महा इंद्रजाली है। सुनी महाप्रभु तबे ईशत हसीला, थोड़ा हंसे। पुनरअपि से प्रभु ने पूछिला, अच्छा तो फिर क्या कहे। तार आगे जबे आमी तुम्हार नाम लैला, फिर वो ब्राह्मण कह रहा है जब मैं उसके आगे आपका नाम लिया, से ही तुम्हार नाम जाने, अपने कहिला, अपने से आपका नाम जानता है। तुम्हार दोष करीते करे नामे उचार, चैतन्य चैतन्य कहे करी कहे 3 बार। चैतन्य कहे तो कृष्ण चैतन्य नहीं कहा ना, तो ना, यही तो बात है कि 3 बार कृष्ण नाम ना आइल तार मुखे, अवज्ञा से नाम लय सुनी पाए दुखे। वो चैतन्य चैतन्य आधा नाम काट कर कहता था। कहते यही तो लोग जानते हैं, चैतन्य ब्रह्म निराकार निर्विशेष, यही तो जानते हैं। इहार कारण मोरे कह कृपा करी, तो माँ देखी मुख मोर बोले कृष्ण हरि। हमको तो हमेशा कृष्ण हरि कीर्तन करने का मन करता है। प्रभु कहे सुनो, मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी लोग कृष्ण के प्रति अपराधी होते हैं। ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरवधि, लोग ब्रह्म आत्मा चैतन्य यही कहते हैं। उनके मुख से कृष्ण नाम नहीं आ सकता है। क्यों कि नाम विग्रह स्वरूप, यही 3 एक रूप, नाम श्री विग्रह मूर्ति और जो स्वयं स्वरूप है, 3 भेद नाही 3 चिदानंद रूप। और देह देहीर नाम नामीर, कृष्ण नहीं भेद। देह में देही में, देह वाला में, और कृष्ण में कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वा नाम नामिनो। अभिन्न है, इसलिए कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखो ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत्यदः। अतएव जो कृष्ण का नाम लीला रूप कभी भी प्राकृत चक्षु कर्ण आदि के द्वारा ग्राह्य नहीं है। जानते हैं वो दिव्य नाम है, अप्राकृत नाम है। और वो अप्राकृत नाम जब हमारे इंद्रियों के संयोग में आता है तो हमारी इंद्रियों को भी अप्राकृत बना देता है, इतना शक्तिशाली है। प्राकृत इंद्रियों से तो नाम का उच्चारण हो ही नहीं सकता, न सुनाई दे सकता है। ब्रह्मानंद हैते पूर्णानंद कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, अतएव आकर्षय आत्मा रामेर मन। यह कृष्ण नाम, कृष्ण गुण ब्रह्मानंद से पूर्णानंदमय है, इसलिए आत्मा रामों के मन को भी खींचता है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, कुर्वन्ति है तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। यह है भगवान श्री हरि की विशेषता
कि किसी भी स्तर के व्यक्ति अगर भगवान के नाम गुण लीला के आकर्षण में आवे, संपर्क में आवे, तो निश्चित उसका चित्त आकर्षित हो जाता है। यही सब रहु कृष्ण चरण संबंध, आत्मा राम मेरे मन हरे तुलसी गंध। इस प्रकार जो कृष्ण के संपर्क में आता है, तो कृष्ण के संपर्क में रहने वाली तुलसी, कृष्ण के संपर्क में रहने वाले जो व्यक्ति है, उसका अद्भुत स्वरूप हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 15वें अध्याय के सनकादिक प्रसंग के वर्णन करते हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभ मक्षर जुषाम अपि चीत तन्यो। कमल नेत्र भगवान कृष्ण के पद कमल के किंजल, केसर, चंदन, अगरू आदि से मिश्रित तुलसी की मधुर गंध से युक्त वायु ने निर्विशेष ब्रह्मपरायण सनकादिक के नासिका के छिद्र के माध्यम से अंदर गया और उनके चित्त और देह में रोमांच उत्पन्न कर दिया। जब जय विजय को श्राप दिया और भगवान आए, तो भगवान के चरणों में चंदन चर्चित तुलसी और उनके माला में तुलसी का गंध, ज्यों ही प्रणाम किए और भगवान के शरीर से गंध निकला और तुलसी बस एकदम विह्वल हो गए, भाव विह्वल हो गए गंध सुनकर, घ्राण से। इसलिए भाव काली बेचिते आमी आइलाम काशीपुरी, लेकिन ग्राहक नहीं ना बिकाय लैया जाए घरे। भाव काली बेचिते आमे आइलाम काशीपुरे, काशीपुर में आया अपने भाव को बेचने के लिए। जब ग्राहक नहीं मिलेगा, नहीं बेचाएगा, तो लेकर जाऊंगा। भारी बोझा लैया आइलाम के मने लैया जाओ, बोझा लेकर आया, मार्केट में लाया बेचने के लिए, ना ही बेचाएगा तो क्या करूंगा, फेंक कर थोड़े जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। अल्प स्वल्प मूल्य पाई ले था बेची, जब लेकर आया तो भाई कम भी मूल्य मिलेगा तो बेच दूंगा, अगर जोग अधिकारी भी नहीं होगा तो शाम होते होते भाव घटाकर भी बेच दूंगा, क्या करूंगा। अब लेकर आया हूं तो फिर ढोकर जाऊंगा, लेकिन अब एकदम नहीं बिकेगा तो क्या करूंगा, ले जाऊंगा। तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उसको लेकर आया। आज जीवा जागा गौरा चंद बोल रहे हैं कि जागो भैया ले लो, ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन मैं लेकर आया हूं, ले लो। लेकिन कोई लेने पर तैयार नहीं, सब मस्त है। तब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं देखा कि इतना महाप्रभु कष्ट करके आए हैं, तो भक्ति विनोद तब चरणे पड़िया, हरि नाम महामंत्र लई मांगिए, हमको दे दीजिए, नहीं लेने वाले हैं तो हमको दे दीजिए। तो मांग लिए, जिसको जरूरत है मांग लो। इस प्रकार एत बलि से विप्रयात्म सात करी, प्राते उठी मथुरा चलीला गौर हरि। उस ब्राह्मण को स्पर्श कर दिए, बस इतना में तो काम हो गया, वो करेगा प्रीचिंग। इसके बाद गए मथुरा चले प्रातः उठकर, और प्रयाग में आकर संगम में स्नान किए, माधव का दर्शन किए। माधव सकल काम साधव, माधव सकल काम साधव, माधव सकल काम साधव उच्चारण करके अगर कोई घर से निकले तो उसका काम हो जाता है। वहां जाकर देखे और माधव का दर्शन किए, फिर यमुना में स्नान किए, और इस प्रकार 3 दिन प्रयाग में रहे। कृष्ण नाम का प्रचार किए। मथुरा चलते समय रास्ते में लोगों को कृष्ण नाम का प्रचार किए। पश्चिम देश में सारे लोगों को जो उनके संपर्क में आते थे उनको कृष्ण नाम सिखाते थे। जब मथुरा के निकट आए तो दूर से ब्रजमंडल को दंडवत प्रणाम किए और प्रेम में आविष्ट हो गए। मथुरा आकर सबसे पहले विश्राम घाट पर आए और वहां पर स्नान किए विश्राम घाट पर। इसके बाद जन्म स्थान केशव का दर्शन किए, और फिर एक ब्राह्मण उनके पास आया। उनके कीर्तन और प्रभाव को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, बड़े आश्चर्य के साथ उनसे मिला। महाप्रभु के पास आया, तबे महाप्रभु से ही ब्राह्मण लैया। ब्राह्मण को देख करके महाप्रभु पूछते हैं कि यार सरल तुम्हें वृद्ध ब्राह्मण कहाँ हिते पाइते तुम्हें यही प्रेम धन। वो भी एकदम भाव विह्वल हो जाता था देखकर महाप्रभु के कीर्तन। तो विप्र कहे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, अब भ्रमिते भ्रमिते आइल मथुरा नगरी। एक बार माधवेंद्र पुरी आए थे ब्रज में,
घूमते हुए मथुरापुरी में आए और कृपा करके वे हमारे घर रुके थे और विशेष कृपा के द्वारा मुझे अपना शिष्य स्वीकार किए, जिन्होंने गिरिराज जी में गोपाल जी को प्रकट कराया। आज भी उनकी सेवा अद्यावधि चल रही है, बहुत बड़ी कृपा है। तो महाप्रभु सुनकर उस ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किए। सुनी प्रभु कैला तार चरण बंदन, भय पाइया प्रभु पाए पड़ीला ब्राह्मण। माधवेंद्रपुरी का शिष्य मतलब ईश्वरपुरी के गुरु भाई, तो महाप्रभु के गुरु समान थे। प्रभु कहे तुम ही गुरु आमी शिष्य प्राय, गुरु है या शिष्य नमस्कार न जुआए, आप मत नमस्कार कीजिए। सुनिया विस्मित विप्र कहे भय पाइया, ऐसे बात कह के न सन्यासी हैया, आप सन्यासी होकर ऐसी बात क्यों कहते हैं। किंतु तुम्हारे प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्रपुरी संबंध धर जानी। किंतु आपके प्रेम को देखकर सन्यासी जी ऐसा लगता है कि आपका संबंध भी हमारे गुरु जी से है, हमारे गुरु के परंपरा में लग रहे हो, एकदम स्पष्ट बात है। कृष्ण प्रेमा तहा जहां तहार संबंध, तहा बिना यही प्रेम कहा नहीं गंध। कृष्ण प्रेम का जो रंग आपके चेहरे पर, आपके भाव में, आपके आंख में, आपकी वाणी में ये जो दिखाई दे रहा है ना, उसे लग रहा है कि ये तो हमारे ही संप्रदाय का चीज है, हमारे ही गुरु का धन है। तबे भट्टाचार्य तारे संबंध कैला। हाँ, ईश्वरपुरी जी से दीक्षा लिए है ना। सुनी आनंदित तो विप्र नाचिते लगिला, तो अपनी परंपरा है। खूब खुश हो गए एकदम। तबे विप्र प्रभु लैया आइला निजे घरे, अपन इच्छाए प्रभु नाना सेवा करे। खूब बढ़िया से खिलाए पिलाए, भिक्षा करके रंधन करके खिलाए और पूरी गोसाई को खूब आनंद के साथ कहे कि जब तक आप ब्रज में यहाँ पर हैं, ब्रज में आप हमारे घर भिक्षा कीजिए और हम आपको दर्शन कराएंगे। तो महाप्रभु कहते हैं कि निश्चित रूप से करेंगे ना। पूरी गोसाई तुम्हारे घर करिया छे न भिक्षा, आ तुम ही मोरे भिक्षा दे, ये मोरे शिक्षा। हमको शिक्षा मिल रहा है कि आपके घर खाना चाहिए। जज्जत आचरते श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जन स यत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण किए वैसा तो करना चाहिए। यद्यपि सनोरिया है से ही तो ब्राह्मण, सनोरिया घरे सन्यासी ना करे भोजन। कह रहे हैं कि यद्यपि वह ब्राह्मण सनोरिया था, ये कह रहे हैं कृष्णदास कविराज। उस सनोरिया के घर में ब्राह्मण सन्यासी लोग भोजन नहीं करते, फिर भी पुरी जी ने वैष्णव आचार देकर शिष्य बना करके तब उनके यहाँ भोजन भी किए। तो महाप्रभु तारे यदि भिक्षा मांगिल दैन करी से विप्र कही ते लागिल, तुम्हार भिक्षा दीब बड़ भाग्य से अमार, तुम ईश्वर नाही तुम्हार विधि व्यवहार। अरे आप में तो ईश्वर का गुण दिखाई दे रहा है, क्या लोग निंदा करेंगे। मूर्ख लोग करीबेन तुम्हार निंदन सहित न पारम से दुष्टेर वचन। वो लोग निंदा करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु कहे श्रुति स्मृति जत ऋषिगण, सबे एक मत नहीं भिन्न भिन्न धर्म। जितने साधु हैं उतना मत है, इस बात पर ध्यान मत दीजिए। माधवेंद्रपुरी जी का जो आचरण है वही करने लायक है। धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार, अब पूरी गोसाई जे आचरण से ही धर्मसार। मैं खाऊंगा आपके यहाँ, स्वीकार कर। तर्को प्रतिष्ठित सुतयो विभिन्ना, नासा विविर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो जन गता सपंथा। तो जो महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं वही पंथ है। इसके बाद वो ब्राह्मण महाप्रभु को भोजन कराया और फिर जमुना के जो 24 घाट मथुरा में हैं उस सबका दर्शन कराया। स्वयंभू, विश्राम, दीर्घ, विष्णु, भूतेश्वर, महाविद्या, गोकर्ण आदि सब विस्तार से दिखाया। वन देकर महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। अब ब्राह्मण मिल गया उनका पंडा, गाइड, और उनके साथ खूब घूमे। मधुबन, तालबन, कुमुद, बहुला बन गेला, जहां तहां स्नान करे प्रेमाविष्ट हैला। पथे गाभीर घटा चरे प्रभु रे देखिया, प्रभु के बेड़ा आसी हुंकार करिया। गाय चर रही थी वन में, तो गाय जब महाप्रभु को देखी और कीर्तन के मुख से सुनी तो सब आकर महाप्रभु को घेर ली और इनके अंग को लगी चाटने। सुस्त हैया प्रभु करे अंग कंडुयन,
महाप्रभु जब उसके शरीर पर हाथ रखे तो अंगड़ाई लेने लगी। गांव में महाप्रभु के साथ चलने लगी, उन्हें छोड़कर जा ही नहीं रही थी। कष्टे सृष्टि धेनु सभे राखी लगोयाल, गाय के चरवाहे लोग किसी तरह जबरदस्ती रोक कर मार कर लाठी गायों को हटाना चाहते थे, लेकिन वो हटना नहीं चाहते थे। महाप्रभु के शरीर को चाटती थी, साथ में रहती थी। फिर महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किए और उसी तरह वृंदावन के जितनी मृगियां हैं दौड़ कर आई, झुंड के झुंड। हरिण मृगी देखी, मुख देखी प्रभु अंग चाटे, भय नाही करे संगे जाए बाटे बाटे। महाप्रभु के अंगों को चाटते हुए हिरन हिरनी चल रहे साथ साथ। सूख पीक भिंग प्रभु देखी पंचम गाय, सीखी गण नृत्य करे प्रभु आगे जाए। आकर आगे मयूर नाच रहा है प्रभु देखी वृंदावन वृक्ष लता गणे। अंकुर पुलक मधु अश्रु बरिसणे, फूल फल भरी डाल भरे प्रभु पाए। बंधु देखी बंधु जैन भेंट लैया जाए। जैसे कोई अतिथि बंधु आ गया, पेड़ से हर 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 फूल झरने लगता था। झुक झुक कर महाप्रभु को प्रणाम करता था। प्रभु देखे वृंदावन रस्थावर जंगम, आनंदित बंधु जैन देखे बंधुगण। लगता था अपना असली बंधु आ गया, जैसे घर में कोई अपना व्यक्ति आ गया, वैसे महाप्रभु का स्वागत वृंदावन के वृक्ष कर रहे हैं, वृंदावन के जानवर कर रहे हैं। हिरण हरिणिया मयूर सब लोग प्रति वृक्षलता प्रभु करे नालिंगन, पुष्पादि ध्याने करे कृष्ण समर्पण। अश्रु कम पुलक प्रेमे शरीर अस्थिर, कृष्ण बल बले उच्च स्वर। इस तरह से मृगेर गलाय धरे प्रभु करे न रुदन, मृग के गला पकड़ करो रहे। मृगेर पुलके अंगे अश्रु नयन, वृक्ष डाले सुख सारी दिल दर्शन। सुख सारी, कोई कृष्ण के गुण का वर्णन करा है, कोई राधा के गुण का वर्णन करा है। ऐसे सुख सारी का प्रभु हाथे उड़ी पड़े, प्रभु के सुनाइया कृष्ण गुण श्लोक पढ़े। सुख कृष्ण के गुण पर, सारिका राधा के गुण पढ़ रही है। इस तरह फिर सुख कृष्ण के मदन मोहन का सुंदर श्लोक का पाठ करता है। सब गोविंद लीलामृत का श्लोक भी दे रहे हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर सुनाते हैं। तोता भी बोल रहा है और फीमेल सारिका भी बोल रही है। बंशीधारी जगन्नारी चितहारी ससारिके, बिहारी गोप नारी भी जियान मदन मोहन। पुनः सारी कहे सुके करी परिहास, ताहा सुनी प्रभु हैल विस्मय प्रमोलास। राधा संग जदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विषमोहोपि स्वयं मदन मोहित। खूब सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया श्लोक सुना रहे हैं। सुख सारी के व्यवहार को देखकर महाप्रभु बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। और इस तरह से महाप्रभु देखते हैं मयूर कंठ, मयूर नाच रहा है कंठ उठाकर। तो मयूर का जो मोर का कंठ महाप्रभु देखे, कृष्ण कांति स्मृति होइल, प्रेमावेशे महाप्रभु भूमि ते पड़िला, एकदम बेहोश हो गए। उनको कृष्ण का प्रभु रे मूर्छिते देखे से ही तो ब्राह्मण भट्टाचार्य संगे करे प्रभु संतर्पण। वो ब्राह्मण जो साथ में गाइड था वो तो चकित हो गया। कृष्ण का रंग उसके गला में दिखाई दिया मयूर का। मयूर गला उठाया और नाचने लगा तो उसके गला का रंग लगा कि एकदम कृष्ण है। एकदम बेहोश हो गए महाप्रभु। मयूर का गला एकदम ऐसे नीला और सांवला देख करके एकदम आस्ते व्यस्ते महाप्रभु लैया बहिर्वास, जल सेक करे अंगे बस्ते बतास, हवा दे रहे हैं। महाप्रभु बेहोश हो गए हैं कपड़ा से। प्रभु करने कृष्ण नाम कहे ऊंच करी, चेतन पाइया प्रभु जाना गड़ा गड़ी। कंटक दुर्गम बने अंग छत हैला, भट्टाचार्य कोले करी प्रभु सुस्त कैला। किसी तरह स्वस्थ किए। कृष्णा वेशर प्रभु बोले गरगर मन, बोलो बोलो करी उठी करे न नर्तन। इतना सुंदर नाच करते थे। भट्टाचार्य के तो देखकर एकदम चकित थे, भट्टाचार्य और ब्राह्मण दोनों। इस प्रकार महाप्रभु अद्भुत ढंग से वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। कभी कभी कहीं प्रसाद मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है। इस मत घूमते घूमते महाप्रभु वृंदावन का इतना आस्वादन कर रहे हैं पूरे ब्रजमंडल का कि क्या कहाँ कहाँ वर्णन करूं, किसको वर्णन करूं, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूं।
करें ये मत प्रेम जावत भ्रमिल 12 वन एकत्र लिखूं सर्वत ना जाए वर्णन। मैं 12 वन में जैसे घूमे वैसे मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदावन ने हईले प्रभु जतेक प्रेम रे विकार कोटि ग्रंथे अनंत लिखे न ताहार विस्तार। वृंदावन में जैसे महाप्रभु घूमे जो दिनचर्या रही उसको तो करोड़ों ग्रंथों में अगर विस्तार से शेष लिखे तब भी नहीं लिख पाएंगे। तबु लुखी बारे नारे तार एक कण उद्देश्य करीते करी दिग्दर्शन। मैं तो थोड़ा सा दिग्दर्शन कर देता हूँ, पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। यही मत महाप्रभु नाचिते नाचिते अरिष्ट ग्राम आसी बाह्य हिला अचंबिते। अरिष्ट ग्राम में आए गोवर्धन के तलाठी में उत्तर तरफ। तो अरिष्टे राधा कुंड बर्ता पूछे लोग क्या स्थान। अच्छा यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड था वो कहाँ है? तो गांव के लोग कुछ नहीं जानते हैं, संग में जो ब्राह्मण थे उनको भी पता नहीं है। तो तीर्थ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान। तीर्थ लुप्त हो गया है समझ लिए। कहे यहाँ ये जो धान का खेत है ना, इसमें जो अल्प जल है वही है राधा कुंड और श्याम कुंड, 2 खेत। तो उसमें महाप्रभु धान के दोनों खेत में गए, थोड़ा सा जल था उसमें स्नान किए। गांव के लोग देखकर चकित है, सन्यासी कहाँ खेत में नहा रहा है, धान के खेत में। तो देखी सब ग्रामीण लोग के विस्मय हैला प्रेमे प्रभु कहे राधा कुंड है। फिर स्तमन किए, फिर कहने लगे कि राधा कुंड बहुत महत्वपूर्ण कुंड है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपी सुसेवैका विष्णु अत्यंत बल्लभा। जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रिया है, सबसे बढ़कर है, वैसे कुंड भी उनका प्रिय स्थान है। सभी गोपियों में राधा कृष्ण को अत्यंत बल्लभा है, वैसे ही सभी स्थानों में सभी तीर्थों में राधा कुंड बढ़कर है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान है ब्रजमंडल, और उस ब्रजमंडल में सबसे पवित्र स्थान है गोवर्धन मंडल, गोवर्धन। और गोवर्धन में भी एकदम नाभ है, सबसे सर्वोत्तम है राधा कुंड। जय कुंडे नृत्य कृष्ण राधिकार संगे जले के जल केली करे तीर्थरास संगे। सेई कुंडे जय एक बार करे स्नान तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। राधा के समान प्रेम। कुंडे र माधुरी जैन राधा मधुरिमा कुंडे र महिमा जैन राधा र महिमा। ये है जो राधा की महिमा है, वो है कुंड की महिमा। जो वह राधा की मधुरिमा है, जो एक बार स्नान करता है उसको कृष्ण राधा जैसे प्रेम प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार फिर वहां से चले, गोवर्धन की परिक्रमा किए, चले वहां से राधा कुंड में नमस्कार करके सुमन सरोवर गए। सुमन सरोवर माने कुसुम सरोवर। तहाँ गोवर्धन देखी प्रभु हैला बिहवल। वहां गोवर्धन दिखाई देते हैं। गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत। एक शिला आलिंगिया हैला उन्मत्त। एक शिला को आलिंगन कर लिए महाप्रभु। फिर आगे गोवर्धन शहर में गए, वहां हरदेव जी का दर्शन किए। हरदेव जी का दर्शन करके एकदम प्रेम विह्वल हो गए, वहां भी नृत्य किए। फिर आगे चलकर वही हरदेव जी में रात को रुके और वहां पर स्नान करके प्रसाद बनाए भट्टाचार्य, और फिर महाप्रभु प्रसाद किए। हरदेव जी के मंदिर में विश्राम किए। फिर गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं है, महाप्रभु का संकल्प था, लेकिन गोपाल जी का दर्शन कैसे करेंगे मन में टेंशन था। गोपाल जी थे ऊपर, कैसे जाए। महाप्रभु के मन में ये विचार आया कि गोपाल जी का दर्शन करना है, लेकिन गिरिराज जी को पैर से नहीं छूना है। अब हंसब ठठाई फुलाई बिगालू तो होगा नहीं। अब ठठा कर हंसिए फिर मुंह भी फुला लीजिए, तो ये कैसे होगा? ये तो हा हंसेंगे नहीं, तो दो में एक ही होगा ना। मुंह फुलाना है तो हंसी नहीं, हंसी है तो मुंह नहीं फूलेगा। तब तो एते मने करी प्रभु मौन करी रहिला, चुप हो गए। जानिया गोपाल मलेक्ष भय भंगी उठाइला। गोपाल जी को पता चल गया कि महाप्रभु को दर्शन करना है, तो जितना तरस है महाप्रभु को गोपाल जी का देखने का, गोपाल जी को देखने का वही तरस है गोपाल जी को भी महाप्रभु के देखने का। तो अनारुरुक्ष वे शैलम स्वस्मयी भक्ताभिमानिने
और अवरुह्य गिरे कृष्णो गौराय समदर्शयत। अब क्या किए गोपाल जी कि हल्ला हो गया कि अरे मलेच्छ लोग आ रहे हैं और ये गोपाल जी के विग्रह को खोज रहे हैं, तोड़ देंगे, फेंक देंगे। तो अब जहाँ अन्नकूट होता था उधर उस गांव में राजपूत रहते थे जो बड़े ठाठ से अन्नकूट भोग लगाते थे। तो एक जन आकर गांव के लोगों से बोला कि भाई तुरुक लोग तैयारी कर रहे हैं, ये मुसलमान लोग पठान लोग आ रहे हैं, गोपाल जी के विग्रह को तोड़ेंगे। तो आज ही रात्रे पलाह ना करी है, एक जन इस गांव में कोई नहीं रहना चाहिए, मार डालेंगे। इस ठाकुर को लेकर जौन लोग तोड़ना चाहते हैं उनको भी चढ़ाई करेंगे। यह सुनकर गांव के लोग सब दुखी हो गए। तो विप्र गृह गोपालेर निभृत सेवन, वहां से ठाकुर जी को पहाड़ से उठाकर लाया गया, एक ब्राह्मण के घर में रहकर एकांत में गोपाल जी को रखा गया। मलेच्छ के भय से गांव के सब लोग भाग गए। जैसे मलेच्छ भय गोपाल भागे बारे बारे, मंदिर छाड़ी कुंजे रहे खीवा ग्रामांतरे। ये तो जैसे जैसे जवनों का आक्रमण होता था वैसे गोपाल खेल करते थे, कभी घर में लुका जाते थे, कभी जमीन के अंदर आ जाते थे, कभी मंदिर में। तो प्रातः काले प्रभु मानस गंगाए करिए स्नान, गोवर्धन परिक्रमाए करीला प्रयाण। जब मानसी गंगा में स्नान किए वहीं रुक गए थे हरदेव जी में। हरदेव जी के मंदिर देखे हैं गोवर्धन में? कितने लोग देखे हैं हरिदेव जी गोवर्धन? अच्छा, बहुत कम लोग देखे हैं। तो हरिदेव जी जब आप परिक्रमा करते हुए जाएंगे राधा कुंड से वहां मानसी गंगा, तो मानसी गंगा का जो दक्षिणी छोर है दक्षिण तरफ, तो वहां पर अगर जाएंगे तो वहां अगर पूछेंगे हरदेव जी का मंदिर तो सभी लोग बतला सकते हैं। थोड़ा सा और आगे दक्षिण, मार्केट में नहीं, वहीं मानसी गंगा के ऊपर हरदेव जी का मंदिर है पुराना। यद्यपि हरदेव जी का वो श्री विग्रह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आगे उधर बुधौली है, कानपुर के निकट बुधौली में हरदेव जी का श्री विग्रह है मंदिर। और यहाँ भी उस समय हरदेव जी यहाँ रहते थे और आज उनके जगह पर दूसरा डीटी है हरदेव जी जैसा, तो वो है हरदेव जी। हरदेव जी के यहाँ विश्राम किए, सुबह में चले जब मानसी गंगा स्नान करके, तो गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हैया, नाचीते नाचीते चल्ला श्लोक पढ़िया। गिरिराज जी को जब देखे दान घाटी से नीचे उतरे तो गिरिराज जी का दर्शन हुआ। तो महाप्रभु श्लोक बोलते हैं भागवत का, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्जो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयव सकंदर कंदमूलई। गोवर्धन की महिमा कहते हुए कि हे वैष्णव प्रधान, वैष्णव राज हरिदास वर्ज, आपके ऊपर श्री कृष्ण बलराम के जब चरण स्पर्श होते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं गिरिराज जी। यह वर्णन है कि जब गिरिराज जी के ऊपर गए, गिरिराज जी क्या है? वैष्णव प्रधान है। देखिए श्री बलराम संकर्षण और श्री गिरिराज ये भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। गिरिराज जी भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, वैसे श्री बलराम जी भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। तो हरिदास वर्ज हैं, भक्तों के हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और इनके ऊपर जब कृष्ण बलराम घूमते हैं तो उनके चरण का स्पर्श पाकर ये प्रफुल्लित हो जाते हैं। और गायों के लिए चरने के लिए घास, पीने के लिए झरना पानी और जल की सारी सुविधाएं, घास कंद मूल आदि प्रदान करते हैं, सारे ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते हैं, वो हैं गिरिराज जी। फिर आगे चलकर गोविंद कुंड में स्नान किए और वहाँ गोपाल जी का दर्शन करने की इच्छा, गोविंद कुंड के निकट ही गोपाल जी ऊपर मंदिर में है, लेकिन गोपाल गठोली ग्रामे सुने, कोई बतलाया कि अभी नीचे उतरे हैं, एक ब्राह्मण के घर में रखे गए हैं गठोली ग्राम में। तब से ही ग्राम में गया कैलो गोपाल दर्शन। गोपाल जी तो इनके दर्शन के लिए आए थे, आ गए। प्रेमावेश प्रभु करे नर्तन कीर्तन, गोपाल सौंदर्य देखी प्रभुर आवेश, यही श्लोक पढ़ी नाचे हैल दिन शेष।
आकर के गोपाल जी के मंदिर में खूब कीर्तन किया। अब इनका एक राउंड में 4 घंटा में 3 घंटा में गोवर्धन पूरा करने का उद्देश्य नहीं है। परिक्रमा करें, घूम रहे, दर्शन करें, उसी को परिक्रमा कहते हैं। जब ब्रज के तीर्थों को लोग देखते हैं, घूमते हैं, प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसी का तो नाम है ब्रजमंडल परिक्रमा। अब राउंड पूरा करना ही परिक्रमा नहीं है, दर्शन करना परिक्रमा है। उसी को, दर्शन को ही परिक्रमा करते हैं ना, ब्रजमंडल परिक्रमा। तो दिन बीत गया, रात हो गया, वहां पर दर्शन कर रहे हैं तो एक श्लोक पढ़ते हैं। वामस्तराम रस साक्षस्य भुजदंड सपात वह क्रीड़ा कंदुकताम जेन नीतो गोवर्धनो गिरी। भगवान श्री कृष्ण के वाम दाई भुजा में गिरिराज जी गोवर्धन को उठाए, क्रीड़ा कंदुक खेलते हुए गेंद की भांति जिनका व्यवहार किया, वही वाम भुज दंड ही तुम्हारा पालन करें। अच्छा, यही मत 3 दिन गोपाल देखिया, चतुर्थ दिवसे गोपाल स्व मंदिर गेला। 3 दिन तक गोपाल नीचे रहे महाप्रभु को दर्शन देने या महाप्रभु का दर्शन करने। तो गोपाल संगे चली आइला नृत्य गीत करी, आनंद कोलाहल लोके बोले हरि हरि। जब गोपाल जी अपने मंदिर में चले गए तो महाप्रभु की इच्छा तो पूरी हो गई, देख लिए। यही मत गोपालेर करुण स्वभाव, जय भक्त जन देखिते है अभाव। देखिते उत्कंठा है ना चढ़े गोवर्धन, को न चले गोपाल आसी उतरे अपन। वो आ जाते थे, नीचे उतर जाते थे, कभू कुंजे रहे कभू रहे ग्रामांतरे। जय भक्त तहाँ आसी देखा है तहारे। वो हमेशा उतरते चढ़ते, जब जब हाला होता था तब नीचे उतार लेते थे, घर में छिपा देते थे। तो पर्वते न चढ़े दुई रूप सनातन, यही रूप पे तार सवार दिया छेन दर्शन। एक घटना और सुना देते हैं इसी प्रसंग में कि भाई गोपाल जी का दर्शन करना रूप सनातन भी चाहते थे, लेकिन जब महाप्रभु गिरिराज जी को पैर से नहीं छुए तो वो भी नहीं जाना चाहते थे। तो वृद्ध काले रूप गोसाई ना पारे जाइते, वांछा आइल गोपालेर सौंदर्य देखिते। म्लेच्छ भय आइला गोपाल मथुरा नगरे, 1 मास रही विठलेश्वरेर घरे। तब तक गोपाल जी उसी तरह जवन के भय से हल्ला हुआ तो मथुरा में ला दिए गए। तो बल्लभाचार्य जी के 2 बेटे थे, विठलनाथ और श्रीनाथ। तो ये लोग उनको छिपा कर रखे और उन गोपाल जी का नाम भी चेंज कर दिए कि एक गोपाल गोपाल प्रसिद्ध मंदिर है। तो इन पर जयपुर के जो चले गए, हरदेव जी, गोपाल जी और गोविंद जी, केशव जी, ये सब प्रसिद्ध डीटी थे। तो इनको तोड़ना चाहते थे मुसलमान, तो ये सबको भगा दिया गया। हरदेव जी आ गए बुधौली, गोविंद जी चले गए जयपुर, और केशव जी भी आए हैं बुधौली के बगल में ही है। और इधर गोपाल जी को ये लोग छिपा कर उनका नाम ही चेंज कर दिए। क्या कर दिए नाम? श्रीनाथ जी। गोपाल जी का नाम चेंज कर दिए कि भाई नाम से खतरा है तो नाम ही चेंज कर दो, श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी बल्लभाचार्य जी के बेटे थे, विठलनाथ और श्रीनाथ। तो वो हमारे नाथ हैं श्रीनाथ। तो तबे रूप गोसाई सब निज गण लैया, 1 मास दर्शन कैला मथुरा रहिया। तो रूप सनातन को भी दर्शन देने का गोपाल व्यवस्था कर दिए। आ गए मथुरा, चलो पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार उस समय गोपाल जी जब मथुरा में थे तो प्रसंग पाकर एक कथाएं लिख जाती। इसको उपसखा कहते हैं, कथा के अंदर अंतराय कथा आ जाती है। तो इसको समझना चाहिए, कहाँ से आ गया समझना चाहिए। संगे गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोसाई आर लोकनाथ, भूगर्भ गोसाई आर श्री जीव गोसाई, यादवाचार्य आचार्य गोविंद गोसाई, श्री उद्धव दास आर माधव द्विजन, श्री गोपाल दास आर दास नारायण, गोविंद भक्त आर वाणी कृष्णदास, पुंडरी काक्ष ईशान आर लघु हरिदास। यही सब मुख्य भक्त लैया निज संगे, श्री गोपाल दर्शन कैला बहुरंगे। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी के साथ और भी भक्त दर्शन किए गोपाल जी का। उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी, यादवाचार्य, गोविंद गोस्वामी, उद्धव दास जी, माधव, गोपाल दास,
नारायण दास, गोविंद दास, वाणी कृष्ण दास, पुंडरीक्ष, ईशान और छोटे लघु हरिदास, ये सब भक्त को लेकर श्री रूप गोस्वामी दर्शन करते थे। तो एक मास गोपाल जी का दर्शन किए। रूप गोस्वामी वृंदावन आते थे, मथुरा में जाकर दर्शन करते थे। तो ये प्रस्ताव पाकर हमने गोपाल की कथा कह दिया। अब महाप्रभु फिर आगे भ्रमण करते हैं। काम बन गए, नंदगांव गए, नंदीश्वर का दर्शन किए, पावन सरोवर का दर्शन किए, फिर ब्रजेश्वरी का दर्शन किए। ब्रजेश्वरी कैले चरण बंदन, वहाँ नंद बाबा और नंदरानी का दर्शन किए और वहाँ से फिर प्रेम गीत में विह्वल होकर खदीर बनाए, खदीर बन खैरा, और फिर शेष साई गए। सारे ब्रज में घूम रहे हैं। महाप्रभु जहाँ तहाँ अनेक वनों का दर्शन किए। फिर महावन आए गोकुल, भांडीर बन गए, यमुना पार करके भद्र बन गए, फिर शिवन लोह वन घूमकर महावन गए। महावन में गोकुल 84 खंभा का दर्शन, वहाँ जमलार्जुन भंग, जहाँ उखल बंधन लीला स्थली का दर्शन किए नीचे। इसके बाद गोकुल को देखकर मथुरा नगर में आए और फिर कृष्ण के जन्म स्थान का दर्शन किए, फिर उस ब्राह्मण के घर गए। तो इस तरह महाप्रभु विविध स्थानों का ब्रजमंडल में दर्शन किए। एक दिन की एक घटना सुनिए, बड़ा रोचक। वृंदावन में आए, आकर वृंदावन में कालिये हृदय स्नान करके विश्राम कर रहे थे। द्वादश आदित्य टीला पर विश्राम किए। वहाँ राष्ट्र केसी तीर्थ देखे, केसी घाट, राष्ट्र स्थली देकर मूर्छित हो गए। इसके साथ महाप्रभु इमली तल्ला में गए। परिक्रमा मार्ग में इमली तल्ला है, वहाँ बैठकर बहुत देर तक जप किए। चीर घाट में स्नान किए। तो इमली तल्ला उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ सुंदर निकट में जमुना बहती थी, बड़ा सुंदर जमुना का शोभा था, ठंडा ठंडा हवा आता था। तो महाप्रभु वहाँ बैठकर जप करते थे। तेंतुले तले बसी करे नाम संकीर्तन, मध्यान्ह करी आसी करे अक्रूर भोजन। वहाँ पर सुबह में जप करते थे, दोपहर के बाद अक्रूर घाट पर आते थे मथुरा की तरफ। अक्रूर घाट पर लोग उनको देखने आते, कीर्तन करते, एकांत में बैठकर नाम कीर्तन करते थे। तो इस प्रकार महाप्रभु वहाँ बड़े आनंद के साथ थे और कह रहे हैं कि हेन कालाइला वैष्णव कृष्णदास नाम। एक कृष्णदास नाम के वैष्णव आए, राजपूत जाति के गृहस्थ भक्त थे, जमुना पार उनका घर था। केशी स्नान करके काली दह में आए और इमली तला के नीचे महाप्रभु से मिले। बड़े चमत्कारिक सन्यासी को देखे। प्रभु कहे के तुम्ही, कहाँ तुम्हार घर? कृष्णदास कहे मुही गृहस्थ पामर, राजपूत जाति मुही, ओ परे मोर घर, मोर इच्छा है हौ वैष्णव किंकर। जमुना पार मेरा घर है, मैं राजपूत जाति का हूँ, कृष्णदास मेरा नाम है और मैं वैष्णव बनना चाहता हूँ, वैष्णव का सेवक। किंतु आज एक मुझे स्वप्न देखनू, एक मैं स्वप्न देखा, जे इस स्वप्न पढ़ते तो मैं आशी पाईनू, उसी स्वप्न के निर्देश से मैं आपके पास आया हूँ। मुझे वैष्णव बनने की इच्छा है। तो प्रभु उनको आलिंगन किए और कहे आप महामंत्र बोलिए, हो गए वैष्णव। वैष्णव बनने में कितना देर है, नाम मंत्र सिखा दिए। तो इस प्रकार वृंदावन की परिक्रमा करते थे अक्रूर घाट पर। एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि अक्रूर घाट पर जब आकर रहते थे, कीर्तन करते थे, तो आसपास के ब्रजवासी बहुत भीड़ मचाकर उधर आते थे वृंदावन परिक्रमा में, इधर उधर। कहते थे कि कालिये दह में जमुना में रात को कृष्ण प्रकट होकर लीला कर रहे। कालिये दमन लीला होता है रात को, तो कालिये के सिर पर नृत्य कर रहे हैं कृष्ण। अब काना कानी सुनकर इतने लोग आने लगे, सब लोग आ रहे हैं और महाप्रभु सब सुनकर हंस रहे हैं। सब लाकर कहते, सबे आशी कहे कृष्ण पाइनू दर्शन, हाँ हम भी दर्शन किए, हम भी दर्शन किए। प्रभु आगे कहे लोग कृष्ण, श्री कृष्ण देखिल। तो कृष्णदास को गोस्वामी
कहते हैं कि लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। जितने लोग आ रहे थे, हाँ मैं कृष्ण को देखा, महाप्रभु कहे देखे, तो हाँ कृष्ण को देखा, मैं कृष्ण का दर्शन किया। तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि सरस्वती जी उनसे झूठ नहीं बुलवा रहे थे, जिनसे बात कर रहे थे वही तो कृष्ण थे। यानी हाँ आज मेरा सौभाग्य, मैं कृष्ण का दर्शन किया, मैं कर रहा हूँ, कृष्ण के दर्शन कर रहा हूँ। तो कहते हैं देखो सरस्वती उनसे झूठ नहीं बुलवा रही है। प्रभु आगे कहे लोग कृष्ण देखी ल, सरस्वती यही वाक्य सत्य कहाई ल। महाप्रभु देखी सत्य कृष्ण दर्शन, निज ज्ञाने सत्य छाड़ी असत्य सत्य भ्रम। असत्य में सत्य का भ्रम हो रहा है। भट्टाचार्य के भी मन में हो गया कि प्रभु इतने लोग झुंड के झुंड कृष्ण दर्शन करने रात को जाते हैं, मैं भी जाऊंगा। अब बस खींच कर महाप्रभु मारे एक तमाचा। देखिए तमाशा, जितने उदार जितने प्रेमी है उतने सिद्धांत विरुद्ध पर मार खींच कर। तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया। मूर्खे वाक्य, मूर्ख हैला पंडित हैया। विद्वान पढ़ा लिखा होकर मूर्खों की बात सुनकर मूर्ख हो गया। कृष्ण के ने दर्शन दिवेन कली काले, इस कलयुग में आकर कालिये दमन कर रहे हैं। निज भ्रम में मूर्ख लोग करे कोलाहले। लोग मूर्खता में कुछ भी बोल देते हैं। बातुल नहाइया घरे रहू तो बसिया, कृष्ण दर्शन करिया काली रात्रि जाइया। मूर्ख कहेगा रुक हम, अगर तुमको विश्वास नहीं काल जाकर देख लेना। तब फिर लोग उसी तरह सुबह में आ रहे हैं। रात भर जमुना के तट पर खड़ा होकर कृष्ण वो नृत्य कर रहे हैं, देख कर आते हैं। सवेरे भीड़ लोग जा रहे हैं। तो कृष्ण देखी आइला प्रभु राछे ने पूछला देखे कृष्ण? सब लोग कहते हैं हाँ देखे। प्रातः काले भव्य लोग प्रभु स्नाने आइला। लोग कहे रात्रे, तो जब थोड़ा बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग आए तो महाप्रभु कहे कि अच्छा वो कृष्ण है, कृष्ण किधर है? कालिये दह पर है क्या? हमारा ये भट्टाचार्य का भी मन है कृष्ण देखने का, किधर कृष्ण रहते हैं रात। तो लोग कहे अरे रात्रे कई वर्त नौका चढ़िया, जो मला है ना मछली मारने वाला, वो नौका पर चढ़कर जमुना के बीच में काली दहे मत्स्य मारे, देवटी जलाइया और दिया जलाकर 2-3 नौका पर रखकर मछली मारता है। आ दूर हैते ताहा देखी लोके रहे भ्रम, कालिये शरीर कृष्ण करिए नर्तन। उन नौका पर 2-3 दिया जला दिया है। तो लोग कहते हैं कि नौका ते कालिये ज्ञान दीपे रत्न ज्ञान है। जो कालिये के ऊपर रत्न है ना वही चमक रहा है। आ जालियार मूढ़ लोग कृष्ण कहीं माने। आ वो कभी कभी बीच में खड़ा होकर ऐसे जाल फेंकता है, कभी उधर जाल फेंकता है, ऐसे खींचता है। तो उसका घूमता हुआ रूप दिखा। 2-3 दिया रख दिया है नौका पर, तो उस दीपक पर वो दिखता है। तो लोग कहते हैं देखो कृष्ण नाच रहे हैं। जो दीप है वो कहते हैं कि कालिये के फल का मणि है, मणि। लोग कहे रात्रे कई वर्त नौका ते चढ़िया। 104 नंबर 5 नंबर के प्यार देखिए। लोग कहे रात्रे कई वर्त नौका ते चढ़िया, कालिये दहे मत्स्य मारे देवटिल जलाइया। दूर हैते ताहा देखी लोके रहे भ्रम, कालिये शरीरे कृष्ण करिया से नर्तन। नौका ते कालिये ज्ञान दीपे रत्न ज्ञान है। जालियार मूढ़ लोग कृष्ण कही माने। उसी मलाह को ही ये लोग मछुआरे को ही मूर्ख लोग कृष्ण कहे। वृंदावन कृष्ण आइला से ही सत्य है। ये तो बात गलत नहीं है कि कृष्ण आए हैं वृंदावन में। कृष्ण से देखी तो लोग यह भ्रम मिथ्या न है। कृष्ण के देखने तो लाते हैं, क्योंकि जितने देखने वाले हैं उसी रास्ते में चैतन्य महाप्रभु हैं। तो उनको देख कर तो जा रहे हैं, ये झूठ नहीं। लेकिन भ्रम से उस मछुआरे को कृष्ण मान रहे हैं। और महाप्रभु भी आनंदित है। जो नहीं इनको देखना चाहता है जा भी रहा है, ए कृष्ण को देखे। ओ बेचारा चुपचाप, इनसे कोई मतलब नहीं है तो उसके बुला कर पूछते कृष्ण को देखे? तो हाँ, तो देख ही रहा है। उनको झूठ थोड़े बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा है। जब वही उनसे बात कर रहे हैं कि कृष्ण को देखे, तो उनके तरफ एक बार देख लेता है तो कहता है हाँ। तो उसकी वाक्य में सरस्वती झूठ नहीं बुलवा रही है, वो ठीक कह रहा है। किंतु काहो कृष्ण देखे काहो भ्रम माने। कृष्ण को किधर देखता है और मानता किधर है। जो पूछ रहे हैं वही कृष्ण है, इसको नहीं जानता है।
स्थाणु पुरुष से जैसे विपरीत ज्ञान है ये है। तो महाप्रभु पूछते हैं कहाँ पाइला कृष्ण दर्शन, कहाँ पाए? लोके कहे सन्यासी तुम्ही जंगम नारायण, वृंदावन हैला तुम्ही कृष्ण अवतार, तोमा देखी सर्वलोक हैला निस्तार। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु पूछे तुम्हें कृष्ण के दर्शन कहाँ हुए? लोगों ने कहा सन्यासी होने के कारण आप ही तो चलते फिरते नारायण हो, नमो नारायण आय कहते हैं ना, तो आप नारायण ही हो, तो आप वृंदावन में आए हो तो आपका दर्शन हुआ, तो कृष्ण का दर्शन हुआ। एक ऐसे भी कुछ लोग कह देते। तब महाप्रभु विष्णु 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 इहा ना कहिबा, कान में उंगली लगाते हैं। जीवाधम में कृष्ण ज्ञान कबू ना करीबा। अरे जीव अधम जीव को कृष्ण कहना, इस प्रकार महाप्रभु की लीला है। वृंदावन वासियों को भी अपना दर्शन करा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। अलौकिक लीला है, उन लीलाओं को कहाँ तक वर्णन किया जाए। एक दिन 10-20 ऐसे निमंत्रण। अब महाप्रभु जब रहते हैं भट्टाचार्य के साथ तो उनको खिलाने वाले भी बहुत लोग आते हैं, 10-20 लोग एक दिन आ जाते हैं। भट्टाचार्य क्या करें, सबका थोड़ा थोड़ा लेते हैं और किसी का चीनी, किसी का चावल, किसी का दूध, किसी का इलायची, खीर बना दिए 5 लोगों का मिलाकर। एक अयोध्या में एक भक्त राम सेवा दास जी थे, छोटी छावनी के आचार्य महंत नृत्य गोपाल महाराज के गुरु जी। तो एक बुढ़िया वहां आती थी, दोपहर में भंडारा चलता है, 1 बजे कोई भी आवे चलता है, खिलाते हैं। बल्कि गाड़ी को देखकर ट्रेन का टाइम के महात्मा लोग आएंगे उनका इंतजार भी कर लिया जाता है, प्रसाद बनता है पर्याप्त आज भी। तो कुछ लोग वहां देते हैं भंडारा के लिए, भाई जब साधु सेवा हो रहा है तो धन लग रहा है। तो एक बुढ़िया भी आकर खाती थी, तो जिसके धन लगता है उसके नाम से जय बोला जाता है। भाई अमुक व्यक्ति ने दिया, इसके नाम से जय लगता है। तो एक बुढ़िया के मन में आया कि भाई इतना दिन खा रहे हैं, हम भी हमारे नाम से भी जय बोला जाता, हम भी कुछ दे देते। तो उसके पास कुछ था नहीं, रोज मन में सोचती थी कि कुछ हम भी दे देते, नाम बोला जाता। तो 4 आना 25 पैसा उसके पास था। तो कहे कि महाराज जी हमारा भी भंडारा में लगा दीजिए, लेकिन हमारा नाम जय बुलवा दीजिएगा। चवन्नी दी 25 पैसा वाला, जाकर दी। मैंने आज से 50 साल 30-40 साल पहले की बात है, 50-60 साल। तो चवन्नी चांदी नहीं, यही चवन्नी था। तो लेकिन सब चीज सस्ता था। तो कहे कि भंडारी जी बुढ़िया के नाम से जय लगाना है, और एक काम करो कि इसका एक नमक ला दो 1 किलो, 4 आना का मिल जाएगा। ला करके सारे सब्जी दाल में डाल दो, इसके नाम का जय बोल दो। अब तो सारा टेस्ट तो बिना नमक के आएगा नहीं, तो असली चीज इसी का है, दाल में और सब्जी में इसका नमक रहेगा, और बोल दो जय। तो महात्मा लोग देखो कैसे जय बुलवा देते हैं, उसका भी हो गया। तो ऐसे निमंत्रण स्वीकार कर लिए, कई लोग निमंत्रण देते थे तो थोड़ा थोड़ा सबका ले लेते थे। एक दिन महाप्रभु अक्रूर घाट पर बैठे थे, ब्रजवासियों की से मिलते जुलते थे, सब स्नान भी करते थे, ब्रजवासी लोग अपना सुख दुख सुनाते। तो महाप्रभु वृंदावन छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन भट्टाचार्य के मन में आया कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन अब आ रहा है मकर संक्रांत, तो ये वृंदावन में बीत जाएगा यहीं, इसके बाद जाएंगे तो प्रयाग में स्नान का बड़ा वैल्यू है। तो जब जाना ही है तो थोड़ा पहले निकल जाते कि मकर संक्रांति का स्नान प्रयाग में हो जाता। तो ब्राह्मण से भी बात किए, तो गंगा जी का संगम में स्नान हो जाता प्रयाग का मुहूर्त में। तो तीर्थ यात्रा के मूड में थे ना भट्टाचार्य जी, तो कहे कि भाई तीर्थ यात्रा तो करना ही है, लौटते समय संगम का स्नान हो जाता तो अच्छा होता, सुख मिलता। तो तभी यदि जाए मकरे गंगा स्नान पाइबे। तो यद्यपि वृंदावन त्यागे नाही प्रभु मन, लेकिन भक्त की इच्छा पूर्ति करना भी भगवान का काम है।
तुम्ही আমায় आनी देखाइल वृंदावन, यही ऋण आमी नारिबे करीते शोधन। भट्टाचार्य जी आप कृपा करके हमको वृंदावन दिखा दिए, हम आपके ऋणी हो गए, अब इस ऋण से हमारा शोधन नहीं हो पाएगा। जे तुम्हारी इच्छा आमी तेई तो करीब, जहाँ लैया जाब तुम्ही तहाँ ही जाइबो। यदि वृंदावन जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चलूंगा, आपको मकर संक्रांति का स्नान कराऊंगा। तो प्रातः काले महाप्रभु स्नान कैला, वृंदावन छाड़ीबे जानी प्रेमावेश हिला। महावन होते हुए अब महाप्रभु नौका पर बैठ कर चले, तो उनके साथ कुछ भक्त लोग चल दिए, कुछ ब्राह्मण लोग के चलते हम भी वहां से स्नान करके आ जाएंगे, कुछ लोग दूर तक जाए। ऐसे जा रहे थे तो रास्ते में गायों को देखकर महाप्रभु एकदम प्रसन्न होकर गायों के बीच में चले गए। आचंबित एक ही गाभी, एक गोप बंसी बजाइला, सुनी महाप्रभु महाप्रेम हैला। एक व्यक्ति बंसी बजा दिया तो और अचेतन हो गए। तो देखिए अब क्या हुआ कि जब अचेतन हो गए महाप्रभु, सुनिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड कथा है। अचेतन हो गए तब तक उधर से कुछ पठान लोग, मलेच्छ पठान घोड़ा पर चढ़ कर आए। तो इनके साथ 4 लोग और थे। तो मलेच्छ लोग देखे कि ये सन्यासी जति बड़ा सुंदर है, बेहोश है। तो 4 बाटवार धुतुरा खाया व मारी डारिया छे यतिर सब धन लैया। देखो ये सन्यासी इतना सुंदर है, इसके पास धन होगा, तीर्थ यात्रा में आया है। आइए सब छीन लिए हैं, सब बंगाली, ये गौड़िया सब छीने हैं। तब ऐसे ही पठान 4 जने बंधिला, वो घोड़े पर चढ़कर मुसलमान पठान लोग आ रहे थे, इन लोगों को बांध लिए और अब मारना प्रारंभ करने वाले थे। तो वहाँ कृष्णदास राजपूत जो था वो साथ में था, कृष्णदास राजपूत जो आकर मिला भक्त जो बना था। तो थोड़ा साहस किए, कहे विप्र कहे पठान तुम्हार पातशाह दोहाई, चलो तुम्ही आमी सिकदार पास जाई, तुम्हारे सरदार के पास हम जाएंगे। और एक विशेष बात है कि यह जति हमार गुरु, आमी माथुर ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण है, हमारे गुरु हैं। और पातशाह आगे हमार अच्छे 7 जन, और जो तुम्हारे सरदार हैं, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो बादशाह की नौकरी करते हैं, समझे। मैं परिचित व्यक्ति हूं, मैं कहीं अनजान चोर नहीं हूं, ऐसा मत समझो। हमारे गुरु जी को कोई व्याधि है और ऐसे गिर जाते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं। तो फिर जब होश में आएंगे थोड़े देर में, ये मिर्गी है, कभी कभी हो जाता है। तो अब उसको कहाँ बतलाए कि भाव है, समझेगा ही नहीं। छड़े के यहाँ बैसे बांधी रखो है सवारे, हम लोगों को यहीं बांध कर रखो, इनको जब होश हो जाएगा तब इनसे पूछ लेना, इसके बाद जो करना है करना। हम लोग कुछ इनसे लिए नहीं है, अभी यहाँ रखो। कृष्णदास कहे हमारे घर यही ग्राम में 2 सती तुर्की अच्छे सत्य का कमाने। देखो तुम लोग ऐसे मत करो, 200 तुर्की हमारे गांव में रहते हैं और उनके पास तोप भी है। एखनी आसिबे सबे आमी यदि फुकारी, अगर मैं जोर से बुला दूं तो सब आ जाएंगे। घोड़ा पीटा लूटी तबे तोमा सबे मारी, सारा घोड़ा वोड़ा छीन लेंगे, ज्यादा काबिल मत बनो। गौड़िया बाड़ पार नहे तुम्ही बाड़ पार, तीर्थवासी लूटार चाह मारीवार। ये गौड़िए लोग, बंगाली लोग डाकू है, चोर है, तुम लोग चोर हो और तुम लूटने के चक्कर में ऐसे कर रहे हो। सुनिया पठान मन संकोच हैला, हे न काल महाप्रभु चैतन्य पाइला। तो महाप्रभु को होश हो गया, हुंकार करिया बोले बोलो हरि हरि, प्रेमावेश नृत्य करे ऊर्ध्वबाहु करी। प्रेमावेश प्रभु जब करे न चित्कार, मले छे हृदय जेना लागे शैल धार, लगता था एकदम सूल लग रहा है। इसके बाद भय पाइया मलेच्छ छाड़ी दिल 4 जन, प्रभु ना देखिले निजे गणे र बंधन। महाप्रभु नहीं देखे बंधा हुआ, नहीं तो ले लेते एक्शन। इसके बाद भट्टाचार्य आशी प्रभु धरी बसाइला, मलेच्छगण देखी महाप्रभु बाहिला। तो मलेच्छगण आकर उनके चरणों में गिरे और प्रभु आगे कहे यही ठग 4 जन, यही 4 मिली तुम्हार धतूरा खवाइया, तुम्हार धन लैला तुम्हार पागल करिया। आपका सारा धन छीन लिए, इन लोगों को हम पकड़ कर रखे हैं। प्रभु कहे ना 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 ना, ठग नहीं मोर संगी जन, भिक्षुक सन्यासी मोर नहीं कछु धन। हम तो सन्यासी, हमारे पास क्या धन है, ठग नहीं है।
हमको मृगी आता है इसलिए गिर जाता हूँ, मृगी व्याधिते आमी कबू होइल अचेतन, यही चारी दया करी करे न पालन, ये तो हमारी सेवा करते हैं, सेवा के लिए है। से मलेक्ष मध्य एक परम गंभीर, काल वस्त्र परे से ही लोके कहे पीर, वो काला वस्त्र पहनता था उसको लोग पीर कहते थे। चित आर्ध हईल तारे प्रभु देखिया, निर्विशेष ब्रह्म स्थापित सर्वसाथ लिया। तब वो कहता है कि अद्वैत ब्रह्मवाद से ही करीला स्थापन, तो अद्वैत ब्रह्मवाद शास्त्र युक्ति से वो महाप्रभु सब खंडन कर दिए। जो जो मत जो जो तर्क उठाया सबको महाप्रभु खंडन किए। कहे देखो ये सब गलत बात है, जो तुम्हारे शास्त्रों में है वो उचित नहीं है। जो जगत की सृष्टि करता इतना सुंदर सुंदर सृष्टि में वस्तु बनाया, वो निराकार कैसे हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य कारेण कारण, तार भक्ते है जीवे संसार तरण, भक्ति करना पड़ता है। तार सेवा बिना जीवे ना है संसार, ताहर चरणे प्रीति पुरुषार्थ सार। ये सब ज्ञान में नहीं रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। महाप्रभु बहुत सुंदर उपदेश किए उसको भी। तो मलेक्ष कहे जय कह से ही सत्य है, शास्त्र लिखिया छेन के लैया तेन पारे। इस प्रकार शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है समझ नहीं आ रहा है। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो से ही तो गोसाई तुम ही साक्षात ईश्वर, हमारे मन में आ रहा है कि गोसाई तुम साक्षात भगवान हो, मोरे कृपा करो मुई अयोग्य पामर। अनेक देखनु मुई मूलक शास्त्र है से, बहुत शास्त्र देखा लेकिन साधन का निर्णय नहीं कर पाया। आप कृपा करके बतलाओ, आपके मुख से जो कृष्ण नाम निकल रहा है ना, यह बहुत अच्छा हमको लग रहा है। आप कृपा करके साधन किए। प्रभु कहे उठ कृष्ण नाम तुम ही लैला, आप कृष्ण नाम लो, कोटि जन्म में पाप गेला पवित्र हैला, आपका भी पाप मिट जाएगा। इस प्रकार महाप्रभु उसको उपदेश किए। सब लोग कृष्ण नाम बोलने लगे। रामदास बोली प्रभु तारे कैला नाम, आर एक पठान तार नाम बिजली खान, अल्प वयस्ता राजकुमार, रामदास आदि पठान चाकर तहार। ये सब नौकर थे, उसको भी महाप्रभु भक्त बना दिए। तो इस प्रकार बैरागी हो गया वो पठान। पठान वैष्णव बोली हैला तार ख्याति, सर्वत्र गाइया बोले महाप्रभु कीर्ति। एक एक चमत्कार करते जा रहे हैं, सब लोग महाप्रभु के नाम ले रहे हैं। से ही बिजली खान हैला महाभागवत, सर्व तीर्थ हैला तार परम महत्व। इस प्रकार ये जैसे लीला करे प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, पश्चिम में आसिया कैला जवन आदि धन्य। इस प्रकार पश्चिम देश में सारे मुसलमानों को सबको भक्त बनाते जा रहे हैं। इस प्रकार महाप्रभु गंगा तीर पर आए। वह कृष्णदास प्रभु जो साथ में आ रहे थे उनको विदा किए, लेकिन प्रयाग पर्यंत दो लोग साथ आना चाहते थे। कहते थे प्रभु हमको जाने दीजिए, क्योंकि मलेच्छ देश है, पूरे देश में मुस्लिम शासन है। आप परदेशी आदमी, कहीं कुछ उत्पात हो जाएगा, भट्टाचार नया आदमी, डरपोक आदमी, डर जाएंगे। ठीक नहीं है प्रभु, ये नए हैं, इनसे बात बनेगा नहीं, हमको चलना पड़ेगा। इस प्रकार महाप्रभु के साथ दो लोग चले और जहां जहां जैसा भी स्थान आया और लोगों से मिलते गए, वैष्णव बनाते गए। दक्षिण जाइते जैसे शक्ति प्रकाशिया, से ही मत पश्चिम देश प्रेम भाषाइला। वैसे ही पश्चिम देश में प्रेम को भसाते हुए यही मत प्रभु प्रयाग आइला। 10 दिन त्रिवेणी ते मकर स्नान कैला, 10 दिन रुके। वृंदावन गमन प्रभु चरित अनंत, सहस्त्र बदन जार नहीं पाए अंत। तो ये ऐसे तो वृंदावन की यात्रा महाप्रभु का अद्भुत अपार है, सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं तो थोड़ा सा सूत्र रूप में दिग्दर्शन किया। अलौकिक लीला प्रभु अलौकिक रीति, सुने ले भाग्यहीनेर ना है प्रतीत। इस लीला को अभागा लोग सुनेंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा। आद्योपान चैतन्य लीला अलौकिक जान, शुरू से अंत तक, आदि लीला से मध्य लीला तक सारे अलौकिक है। श्रद्धा करी सुना यह सत्य करी मानो। भाई श्रद्धा के साथ सुनो, इसको सत्य मानो। जई तर्क करे यह से ही मूर्खराज, अपन मुंडे से अपन ही पाड़े बाज।
अपने ही हाथ से अपना सिर काट रहा है, वो मूर्ख है, वज्रपात कर रहा है। चैतन्य चरित्र ही अमृत रसिंधु, जगत आनंदे भाषाए जार एक बिंदु। ये अमृत का समुद्र है, इसका एक बिंदु, एक प्रसंग जगत को आनंद दे सकता है। यह है महाप्रभु की वृंदावन यात्रा का सारांश। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा से हम लोग यहाँ हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा के गोद में गौर नित्यानंद मंदिर में इन सब प्रसंगों को सुने। अब तक की कथा मध्य लीला के 18वें अध्याय तक, 18वें परिच्छेद तक पूरी की गई। इसके बाद फिर गौर नित्यानंद जब चाहेंगे तो आगे के प्रसंग को, जो मध्य लीला के महत्वपूर्ण प्रसंग है, श्री रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, और इसके बाद अंत लीला के वो सब गंभीर प्रसंग, हरिदास ठाकुर का चरित्र, रघुनाथ दास ठाकुर का चरित्र, और इसके बाद महाप्रभु अपने अंतरंग परिकर स्वरूप दामोदर और राय रमानंद के साथ राधा भाव भावित होकर जो कृष्ण प्रेम का स्वादन करेंगे, उन सब मधुर लीलाओं को महाप्रभु की कृपा से सुनने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधे।